हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। आज हम सब दूसरे अध्याय के 9वें सत्र में प्रवेश कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आज के सत्र में हम दूसरे अध्याय को समापन करके तीसरे में प्रवेश करने का प्रयास करें। तो आज समय कम भी होगा तो हम आगे खींच के दूसरा अध्याय खत्म ही कर देंगे और अभी जो है उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लगेगा, भी बहुत आसान है, क्योंकि दूसरा अध्याय जो है वो गीता का सार है। सारे ज्ञान का एक साथ जो है भगवान ने एक जगह दे दिया और उसका क्रमशः नहीं दिया है जो हम अपेक्षा करते हैं। क्रमशः इसलिए नहीं दे कि भगवान समझे कि ये जान जाएगा तो बोला चाहिए ये कर लो, लेकिन अब अर्जुन की दुविधा जो है बाद में बढ़ने वाली है। ठीक है, तो जो बाहर कीर्तन वहाँ चल रहा है, हम लोगों ने लगाया आवाज आ रहा है, चेक करना। हरे कृष्ण। तो हम लोग रिवाइज करने के लिए तो बहुत टाइम चला जाएगा। रिवाइज में इतना ही समझ सकते हैं कि भगवान ने अभी क्या बताया है कि भक्ति योग करो, भक्ति योग करो। फिर वो नहीं समझ रहा था तो निष्काम कर्म योग की बात की, और निष्काम कर्म योग क्या है, वो भी भक्ति ही है, क्योंकि वो अंदर आपको चीज की रहती है। निष्काम कर्म योग का बाय प्रोडक्ट है ज्ञान। ठीक है, निस्त्रय गुण नहीं है, वो 3 गुणों के अंदर है। निष्काम कर्म योग 3 गुणों के अंदर है, क्योंकि उसका बाय प्रोडक्ट ही ज्ञान है जो सत्व गुण है। तो इसलिए भगवान उसको निस्त्रय गुण में बोलते हैं, भक्ति की बात कर रहे हैं। आज आपको आवाज आएगा। और प्रभुपाद बोलते हैं कि वो सेंटर वाइब्रेंट होता है जहां ऐसे कंस्ट्रक्शन का आवाज आते रहते हैं तो थोड़ा हमारे यहाँ काम चल रहा है, तो आप डिस्टर्ब मत होइए, मैं भी नहीं होऊंगा हरे कृष्णा। तो अब जो है भगवान उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। इधर उन्होंने पूछा कि अर्जुन कह रहे हैं कि आप कह रहे हो ये जो सर्कल में आने वाले लोग हैं निष्काम, और ये जो भक्त आप बात कह रहे थे निष्काम वाले और ये भक्ति वाले, तो कोई मुझे पूछ रहा था दोनों में फर्क क्या है। यहाँ ज्ञान, यहाँ कर्ता प्रधान है, फिर भी इधर तो बहुत ज्यादा प्रधान है, लेकिन यहाँ वो इधर इसकी तरफ जा रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ जा रहे हैं, मतलब नहीं भी चाहे तो धीरे धीरे अंदर खींचा जाएगा। और यहाँ पे जो है ये 3 गुणों से परे है, ये 3 गुणों के बाहर है, और इसके अंदर कृपा से ही आप जा सकते हो। मत प्रसादात तरिष्यसि, ये भी आने वाला है कि यहाँ भी इंद्रियों को संयम करने में जब आप अपना एनर्जी लगा देते हो तो उसको कहते हैं कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। क्योंकि यहाँ अपने इंद्रियों को संयम करने के लिए कौन कर्ता बनेगा, आप बनोगे। लेकिन आगे आएगा श्लोकों में, इसी अभी जो हम पढ़ने वाले, इसलिए आपको सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहा हूं कि मद प्रसादात तरिष्यसि, कि ये कर पा, ये आसानी से कर लेता है क्योंकि ये मेरी कृपा से मत प्रसाद 2.51 में है ना, मत परह, कि वो ऐसे कब स्थिर हो पाता है, वो मेरी कृपा से जब मुझ में स्थिर होता है, चेतना लगाता है तो स्थिर हो जाता है। तो अर्जुन जो है क्योंकि अभी भी वो इस स्थिति में है, उनकी मानसिक स्थिति, तो भगवान उनको अभी इधर के स्थित प्रज्ञ की, यहाँ की भी परिभाषा बताएंगे और यहाँ की भी परिभाषा बताएंगे। तो कल हम लोगों ने 2 सवाल, 2 या 1 सवाल देखा था, 1 सवाल देखा था ना। कौन से सवाल हैं अर्जुन ने पूछे हुए? किम भाषा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। आगे पढ़िए। किम आसीत, किम प्रभाषेत, किम व्रजेत, ये 4 सवाल है। मिला आप लोगों? तो हम लोग कौन से वर्ष तक गए थे कल? 50 कितना तक हुआ था हम लोगों का? हाँ 57 हो गया था। 57 बराबर, क्योंकि हमने आंसर कौन सा आंसर देख लिया था? ये कहाँ है दूसरा वाला अपना? जेके मास्टर कहाँ है? क्या सिंसियर स्टूडेंट नहीं दिखते? थोड़ा सा लगता है क्या होगा। ठीक है, हम लोगों ने देखा किम प्रभाषेत, हाँ का भाषा अगले श्लोक में 2:55 में देख लिया। किम प्रभाषेत 56 और 57 में देख लिया ना हमने। दो आंसर हमने देख लिए। अब हम लोग देखेंगे किम आसीत। किम प्रभाषेत का मतलब था कि वो द्वंद्व में, सुख और दुख में, या नाम और प्रतिष्ठा मिलता है, कभी अपमान मिलता है, तो कैसे करता है? तो वो कैसे करता है? हाँ, वो जब भी कुछ अच्छा होता है तो सारा श्रेय किसको देता है? भगवान को देता है। जब भी कुछ बुरा होता है तो श्रेय किसको देता है? अपने आप को।
अपने आप को भी नहीं देता है कि वो करता नहीं है ना, जो उसने पहले कर रखा है प्रारब्ध वो आ रहा है, मैं क्या करूं। आपको कोई अपमान करी दे, एक बार प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे और प्रभुपाद बोले कि कोई तो एक अम्मा उठ गई और अपमान करने लगी प्रभुपाद का, यू दिस दैट ऐसा वैसा, तो सब एकदम गुस्सा हो रहे थे। वेट कर दे कि प्रभुपाद बस उंगली दिखाए इसको हम चटनी कर देंगे। प्रभुपाद बस ऐसा एकदम लाइक ऐसे सुन रहे थे। तो जब वो चली गई तो लोग बोले प्रभुपाद, तो बोले ना मैंने भी इसका अपमान किया होगा किसी जन्म में, तब तो इसको अधिकार मिला ना। तो कई बार हम लोग अपमान करना चाहते कई लोगों का, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि वो तभी अधिकार नहीं रहता। तो अधिकार का बात है, ठीक है। तो हमने 56-57 देखा। तो इस प्रकार से जो है परिभाषेता, इस प्रकार से वो भाषा बोलता है और बिना बोले भी, बिना बोले ये बिना बोले हुआ ना, मेरा प्रारब्ध है श्रेय देना। और बोलता क्या नहीं बोलता है वो भी दिया है, किसी को कर्ज नहीं करता। ऐसा व्यक्ति किसी को भी दोष नहीं देने के कारण उसको निमित्त मानता ही, वो सिर्फ निमित्त मानता है, तो उसे वो दोष नहीं देगा। जैसे बाइबल में भी लिखा है ना, कहते हैं कि हेट द सिन नॉट द सिनर। उस पाप के कृत्य का आप खंडन करो, उस पापी का करके क्या फायदा, पापी भी शुद्धि है, आत्मा क्या है, शुद्ध है। तो एक्चुअली उस पापी का भी कोई वो करके फायदा नहीं है। ठीक है, अब जो है तीसरा सवाल आएगा, किम आसीत। तो आसीत का मतलब क्या हुआ, इसका है, इसका है, पता नहीं यार, मोबाइल में ऑन मत करो। किम आसीत का मतलब क्या है, कैसे बैठता है। अब बैठता है मतलब क्या, हाउ विल ही स्टॉप सेंसेस गोइंग टू ऑब्जेक्ट्स, यानी अभी वो इंद्रियों को वहां जाने से कैसे रोकेगा। जैसे आप एक जगह बैठे हो और कुछ अच्छा दिख गया और आपको देखने का मन करता है, जैसे कभी कभी काफिला जाता है मंत्रियों का, तो बड़ा वैं 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 वैं, तो लोग एकदम देखना चाहते हैं क्या है क्या है। सब काले गाड़ी हो तो दिखता भी नहीं है लेकिन एक मजा आता है, वैं 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 वैं, जय जयकार, सब देख रहे। तो एक खुश एक वो होता है। तो ये बोल रहे हैं कि जब इंद्रिय डिमांड करेंगे तो तुम्हारा स्थित प्रज्ञ कैसे रिएक्ट करता है। तो भगवान उसका जवाब अगले कितने श्लोकों में देने वाले हैं, 6 श्लोकों में। कितने, 6 श्लोकों में। एक्चुअली 1 2 6 9 है, 9 भी नहीं, आप 8 पकड़ सकते हो कि 9वां जो लास्ट वाला श्लोक है 72 वो कंक्लूजन है, पर उसको उसमें भी डाल सकते हो, 1 2 6 9 भी कर सकते हो। तो अगला श्लोक, अगला कितने में है, 6 श्लोकों में भगवान क्या बताने वाले हैं अभी, कि इंद्रियों की जो पुल है, क्योंकि हमारी इंद्रिय डिमांड करती हैं। क्या डिमांड करती हैं, आपको आंखों से देखने का आदत हो गया है, हाँ, तो आप वो देखने जाते हो। जैसे कई बार लोग मूवीज देखना चाहते हैं, कई बार लोग कॉलेज में लोग क्यों जाते हैं, लोग जबरदस्ती फेल होते रहते हैं। हर साल नई नई लड़की आएगी, देखते रहेंगे, ताड़ते रहेंगे सब बाइक पे। अब तो उसमें भी गाने निकल के, देसी देसी ना बोल कर छोरी रे, अपनी गड्डी का एकदम फैशन दिखा के। आधे यूट्यूब, आधा वो टिकटॉक फिकटॉक ने बर्बाद कर दिया। एक्चुअली बर्बाद नहीं किया, वो जो इल्यूजन है उसका बहुत फायदा उठाया है। हाय फ्रेंड्स, चाय पी लो। गाना संगीत शास्त्र को बर्बाद कर दिया है, ढिंचक ढिंचक करके। ये मेरा स्कूटर, इसका शूटर, क्या क्या ऐसी चीज आते रहते हैं। तो हमारी जो हमारे इंद्रिय वस्तु जो है, इंद्रिय जो है ये पुल करती हैं, आजा, हाँ चलो चलो चलो। जैसे कोई समोसा दिखता है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करते हैं, समोसा दिखता तो क्या करते हैं, ऐसे से जा रहे हैं समोसा, थोड़ा इधर, ना 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 ना। स्कूल में भी होता है ना, बच्चे लोग पढ़ते रहते हैं, क्लास में कोई नया एडमिशन आया, उसे भी लड़की है तो सब देखते हैं। नहीं भी देखना तो बैठा कहां पे, वही बैठा है, लेकिन कर क्या रहा है, वो बैठ नहीं पा रहा है, बैठते हुए भी बैठ नहीं पा रहा है। इंद्रिया खींच रही, जिह्वा खींच रही, आंख खींच रही है, मन खींच रहा है। तो अर्जुन पूछ रहा है, तुम्हारा जो स्थित प्रज्ञ है भैया, वो कैसा बैठते हैं बताओ, मैं भी वैसा बैठ जाता हूं, मेरे को युद्ध मत करो।
मैं युद्ध वुद्ध मत करो भाई, बहुत हो गया तुम्हारा। हर तुमने पूरा श्लोक में हर जगह बोल दिया ये भाई भाषिक नहीं तो युद्ध करो, वो नहीं तो युद्ध करो। अब तो ज्ञान की बात किया ना, मैं करूंगा। मैं स्थित प्रज्ञ का कैसा लगता है? हम लोग को भी क्या लगता है पहले स्थित प्रज्ञ सुनने पर? वो एकदम एक जगह है, बिल्कुल नहीं हिलता है। मेरा एक रूम पार्टनर था हॉस्टल में, वो भी थोड़ा इस सब में रुचि रखता था, पर इतना डीप नहीं था, थोड़ा था। हो सकता है लाइव में सुन भी रहा हो, कोई भरोसा नहीं। तो उसका अंडरस्टैंडिंग क्या था, वो तभी वो इंप्रेस करता था। मेरे को भी पहले वैसे लगता था, उसके बोलने से ऐसा लगता था यही होगा स्थित प्रज्ञ। बोले गीता में अरे हम लोग को स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, तब हम लोग सारे एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। मैं बोला हाँ गीता में लिखा है तो मतलब होगा, मतलब इतना ही एक भारत के आदमी को इतना तो रहता है कि भाई गीता ने बोला तो सही बोला है। स्थित प्रज्ञ तो बोलता था मालूम है स्थित प्रज्ञ जो होते हैं वो जब सोते हैं ना तो बिल्कुल नहीं हिलते। तो ये उसका अंडरस्टैंडिंग था। तो मेरे को क्या था, मैं भी एकदम थोड़ा एक होता है गीता में भगवान ने बोला तो जरूर इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं ना सोते वक्त मैं ऐसा हो जाता था, सिर्फ सांस ले रहा था, हिलना नहीं है। वो बोला अगर आपके उठने के बाद अगर चद्दर वैसे का वैसे रह जाए तो समझ लो आप स्थित प्रज्ञ। मैं बोला ये उसका डेफिनेशन था। तो मैं बोला मैं उठ के देखता तो थोड़ा बहुत तो वो चद्दर इधर तो होगा ही। मैं बोला यार अब मैं स्थित प्रज्ञ तक नहीं मिला है। फिर मैं इसको उठ के देखा तो उसका चद्दर भी ठिकाने पे नहीं रहता था। मैं बोला भाई तेरा क्या है? बोला देख मैं डेफिनेशन जानता हूँ। मैंने कब कहा कि मैं स्थित प्रज्ञ हूँ? मैं बोला इसे करूंगा तो कहीं मेरा पढ़ाई लिखाना बंद हो जाए, पढ़ाई क्लासरूम में बैठे स्थित प्रज्ञ। तो हम क्या करते हैं, स्थित को बाह्य स्थित समझते हैं, इंद्रियों को रोक देना को स्थित समझ रहे हैं, जो अभी अर्जुन भी समझ रहा है। परंतु वैसे तो शुद्ध भक्त है तो वो जान रहा है कि ये चिपकना नहीं चाहिए, ये प्रॉब्लम है, ये ज्यादा ही सड़ा है। तो कुछ लोगों के जुड़ने से कुछ लोग कट जाते हैं, कुछ चीजें कट जाती है, बराबर ना? इसलिए कुछ चीजों को नहीं जोड़ना चाहिए। इसका भी बहुत डीप इंपॉर्टेंट। तो क्या समझे? डब्लू समझे? डब्लू हंस देता है, डब्लू फुल पैसा वसूल है क्लास डब्लू में। तो इंद्रियों को वो कह रहा है वो स्थित होते हुए, आप जो कह रहे हो स्थित प्रज्ञ कैसे, वो इंद्रियों के विषयों को या इंद्रिय के पुल को कैसे रोक पाता है? तो आने वाले 6 श्लोकों में आएगा 58, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63। तो 58 से अरे किशोर इसको ना इधर से ऐसे खिला ऐसा मार दिया, ये थोड़ा ज्यादा ही प्यार से हिलने लगा, एक्सटेसी में आ रहा है। कि डर है किसी दिन टपक। चलिए करते हैं, आज हमको 72 तक जाना है, हो जाएगा, आसान है। अब तो बस बताना है कि स्थित प्रज्ञ क्या करते हैं नहीं करते हैं। 58 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे आज का फोटो उधर व्यास पूजा के लिए गया किधर? पर प्रभुपाद हमेशा रहेंगे। प्रभुपाद बोले इवन इफ आई गो आई ऑलवेज रिमेन इन माय बुक्स, मैं अपने ग्रंथों में हमेशा रहूंगा। जब भी आप ग्रंथ पढ़ लेते समझ लो प्रभुपाद के साथ संग करें। इतने बड़े महाभागवत के साथ आपको संग हो रहा है। कई बार लोग बड़े बन जाते हैं और प्रभुपाद को भूल जाते हैं, अपने आप को इतना बड़ा बना लेते हैं कि भूल जाते हैं कि जिसकी कृपा से हम बने। बड़ा बड़ा स्टेज पे जाके प्रभुपाद का नाम लेना भूल जाते हैं। कभी नहीं, अपने गुरु को जो भूल जाए वो कृतज्ञ है, वो उसका कोई गति नहीं है। हाँ, ना ये लोक में सुख है ना उह लोक में कुछ। कभी भी चाहे पथ प्रदर्शक गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, हमारा आजीवन ऋण रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कुएं में आप गिरे हो, आप कुएं में गिरे हो और आपको तैरना भी नहीं आता है, अंदर में आपका मृत्यु निश्चित था, किसी ने रस्सी फेंक के उठा लिया और ऊपर आके तुम बोलोगे मैं तुमसे ग्रेट हूँ। वो आदमी तो कुछ नहीं बोलेगा, वो तो दया से तुमको उठा लिया, पर इसे सिर्फ तुम्हारा लेवल पता चलता। इसलिए कभी भी कितना भी हम विद्वान हो जाए, कितना हमें ज्ञान मिल जाए, तो भी क्या करना चाहिए, हमेशा अपने ये याद रखना चाहिए कि उन्हीं की कृपा से हम हैं रह रहे हैं। ओ महाविद्या इधर आइए, अपना दर्शन दीजिए।
दीवार के पीछे छुपिएगा तो ये तो कमरे वाला स्टाइल है। आप में से जो लोग नहीं जानते हैं तो रांची में सबसे ज्यादा भोजन इन्हीं के घर पे पाए हैं, ठीक है। ये अन्नपूर्णा का सेकंड मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, तो अभी अंदर चलते हैं, प्रवेश करिए। गीता कौन कौन नहीं लाया है? कौन गीता नहीं लाया है? लाए ना सब लोग? तू नहीं लाया रे? तुम उस दिन तुमको समझ नहीं रहा डिसिप्लिन? प्रभु जी क्या प्रभु जी? बोला नहीं, आवाज होगा नहीं। हाँ हाँ, इसमें रखा। खड़ा हो, 10 मारो तुम गीता नहीं ला सकता है पढ़ने के लिए, मुंह तकना था हमारा। पढ़ो 3 मत 10। डिसिप्लिन नहीं तुम लोगों को। अरे मर भी जाओ तो हमेशा अपने पास रखो। हाँ? इसको ऐसा हाथ में रखो। बैठो। अगली बार कल करवाए थे तो भी समझ नहीं रहा तुम, अच्छा मत किया करो, हमेशा ही रखा करो। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। यहाँ किसका उदाहरण दिया गया है? कछुआ। कछुआ क्या करता है? ये येलो वाला चौक नहीं मिला ना वापिस? नहीं सर, ऑर्डर किया है। ऑर्डर अमेजोन से किया है? दुकान में ही नहीं है। कछुआ का कैसा रहता है? देखो ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है ना। ऊपर से एक और रहता है ना, कटोरा। कटोरा। मार्कंडेय पुराण में लिखा गया है कि जो भूखंड है ना वो ऐसा ही है, इसलिए इसको स्टडी किया जाएगा, लेकिन देखा जाएगा। जैसे इसके ऊपर वो बनता है ना, ऐसे ये रहता है, मालूम है आपको? अरे हमारा ड्राइंग के लिए ताली वाली बजाओ यार। आएगा वो दिन आएगा जब तुम लोग मेरा इंपॉर्टेंस समझेगा। ठीक है, तो आप किसी भी मंदिर में जाइएगा तो क्या दिखता है? जाति कछुआ का वो पोर्ट्रेट दिखता है, मालूम है क्यों? और उसको ऐसा पूरा खुला हुआ रहता है, क्यों? इसका मतलब है यहाँ आके आप अपने इंद्रियों को खोल दीजिए, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएंगे आप? आपकी इंद्रिय भी पवित्र हो जाएंगे। आंखों की पवित्रता किसमें है? भगवान का दर्शन करने में। कानों की पवित्रता किसमें है? भगवान का कीर्तन सुनने में। कल वाला कीर्तन गाओ, कल जो गाया था, हाँ गाओ, बहुत अच्छा गाया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
तो मंदिर में जाने के बाद कछुआ क्या रहता है, क्या कर उसका रहता है, इंद्रिया निकली और फिर कीर्तन के बाद उसका पूजी भाग है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, वापिस पढ़ो, अर्थ पढ़ो तो उसका 58 का। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, कब खोल के भीतर कर लेता है, जब जब उसको लगता है कि इंद्रिय विषय आ रहे इन या आ गए हैं, तो क्या करता है, अपने आप को भीतर अंदर कर लेता है। और जब देखता है कि अभी यहाँ मेरा पवित्रता होगा, यहाँ मैं खुला रह सकता हूँ, तो खोल देता है। खोल देता है। आगे बढ़ो फिर। उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य भी लिखते हैं कि जो इंद्रिय हैं ये विषैले सर्प की तरह हैं। किसकी तरह हैं, विषैले सर्प की तरह हैं। और जो योगी है या भक्त है वो क्या है, उस सपेरे की तरह है। तो क्या करते हैं, इंद्रिय जो इंद्रिय हैं चुपचाप बैठे रहते हैं, किसके इशारे पे। तो आपकी चेतना अगर विकसित नहीं है, देखिए ये अगर ये आप हैं और ये समझो आपका अभी शरीर है, तो क्या होगा, ये आपकी इंद्रिय हैं। आपकी चेतना अगर यहाँ पे आसक्त है तो क्या करेगा, ये आपकी इच्छाओं को नचाएगा, बराबर। और अगर आप यहाँ दृढ़ हैं, आपकी बुद्धि यहाँ पे पूरी लगी हुई है, यानी स्थित प्रज्ञ है, तो क्या होगा, ये आपके लिए मेयर एक ऑब्जेक्ट है। जैसे मेरे लिए ये चौक है, ये चौक मुझे खींच रहेगा कहीं पे, नहीं, मैं इस चौक को खींच रहा, क्योंकि मैं अपनी आसक्ति को इस चौक में नहीं लगाया। लेकिन मेरी आसक्ति को इस चौक में लगा दूंगा तो क्या होगा, फिर ये चौक मेरे को नचाएगा। बात समझ रहे हैं। किसी भी इंद्रिय विषय वस्तु पे आप लगाएंगे तो आपका ये प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए उदाहरण यहाँ पे किस चीज का दिया है, कछुआ का। और अगर इस चेतना से निकलना है तो हमें क्या करना होगा, जो शास्त्रों में दिए हुए डूज एंड डोंट्स हैं, जो आप लोग भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ेंगे या पढ़ भी चुके होंगे अभी तक, कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए। कौन से नियमों का पालन, जो हमें आगे बढ़ाएं, हमारी चेतना को विकसित करें, उनको पालन करना चाहिए। शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, तीर्थ जाना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, विग्रह सेवा करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, प्रवृत्ति साधुओं से सुनना चाहिए। 10 प्रवृत्ति में पढ़ाया गया है, हाँ, तो वो सारी करनी चाहिए। ये सब करना चाहिए। और अगर आप, और दूसरा क्या नहीं करना चाहिए, पाप कृत्य नहीं करना चाहिए। कौन से पाप कृत्य नहीं करना चाहिए, किसी जानवर को बिना कारण के नहीं हिंसा नहीं करना चाहिए। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। ये 4 नियमों का पालन करिए और हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, आपका क्या हो जाएगा, सारे चित्त प्रज्ञस्य हो जाइएगा। बस बैठे बैठे एंजॉय करिए। देखिए आप लोग यही बैठे थे कि ना, अभी आराम से कीर्तन किया, आपका चेतना कहाँ चला गया। हाँ, फिर देखिए ऑनलाइन वाले भी खुश हो गए थे, उधर ना कर सब लोग डांसिंग उड़ा देते। ठीक है, 2.59 को लिए 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। समझ रहे, इसको हम वापिस पढ़ेंगे। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। इसे क्या समझा, मुझे थोड़ा इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, वो कह रहे एम्बॉडीड सोल में बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट बट द टेस्ट फॉर सेंस ऑब्जेक्ट रिमेन्स। सीजिंग एंगेजमेंट्स बाय एक्सपीरियंसिंग हायर टेस्ट ही इज फिक्स्ड इन कॉन्शियसनेस। यानी ये जो है, ये क्या करते हैं, जब हायर टेस्ट मिल जाते हैं, इसको देखो अभी आप लोग ने कीर्तन किया, आपको हायर टेस्ट मिला, अब तो आपको लेक्चर सुनने का भी मन नहीं कर रहा होगा। अरे प्रभु जी क्या आपने पी, मेरे को बंद कर जान पे आ रहा था, मैं खुद ही नाचने में लग गया। जब परम दृष्टवा विवर्तते, जब तक आप इस स्थिति को नहीं प्राप्त करिए हायर टेस्ट को, तब तक आप छोटे छोटे चीजों को खोजते रहिएगा। तो स्थित प्रज्ञ क्या करता है, अपनी चेतना को उस परम दृष्टवा में लगा देता है। और आत्मा को लगाना मतलब अभी वो बद्ध अवस्था में है, एम्बॉडीड है,
इसका मतलब क्या करता है, इन इंद्रियों को भी उसमें लगा देता है। बात समझ रहे हो? कब तक लगाना है इंद्रियों को? जब तक इंद्रिय हैं। और इंद्रिय कब तक है? जब तक ये प्रारब्ध का टाइमर है तुम्हारा, तो तब तक झेलो, तब तक वर्णाश्रम का पालन करो, और एक बार ये खत्म हो गया फिर भगवान के धाम जाने के बाद क्या प्रॉब्लम? बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे कहा गया है कि प्रभुपाद तात्पर्य में 2 चीजें लिखते हैं। वो कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि जो हमारे इंद्रियों के जो विषय हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते ना कि अरे मैं, कभी कभी क्या होता है, आप किसी को इंद्रिय, एक होता है कि हमारा इंद्रिय भी है, तो इंद्रिय से इंद्रिय विषय का जुड़ाव भी थोड़ा तो रहेगा ना। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते प्रभु जी मत देखिए, मतलब मैं क्लास में आता तो फ्रस्ट्रेटेड, ऐसा कैसे लगेगा? गीता में क्या है, कैसे लगेगा आपको? देखो, लेकिन किस भाव से देखो? कृष्ण भावना भावित भाव से देखो। तो इंद्रियों के विषयों के साथ जो आपका संबंध है उसको बोलते हैं ऑप्टिमम वैल्यू। एकदम नेगेटिव में मत जाइए। हाँ, तो मेरे को लगता है छठे अध्याय का 17वां श्लोक आएगा शायद। छठे अध्याय का 17वां आता है ना, युक्ताहार विहार से। कौन से श्लोक में आता है देखो तो? छठे का 17 ही आता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। 17 है ना? ताली वाली बजाओ, कल ही क्लास देते इसलिए, और एक टीम को, ठीक है। अब ये क्या है? ये हो गया आपका बैलेंस शीट। अब क्या होगा, अगर आपने वो जो पॉइंटर है यहां रख दिया तो ये बैलेंस होगा नहीं। आप अपने जैसा कलर शेड यूज करते हैं ना हम लोग, तो ग्रे ऐसा कंप्यूटर में आता है कौन सा, आप अगर ये ऐसा इधर बैलेंस कर दीजिएगा तो क्या होगा, ये एक साइड से नीचे गिर जाएगा। यानी आप पूरा आध्यात्मिक करिएगा, यानी एकदम एकदम इंद्रियों से जीरो कर दीजिए संपर्क। ये हो गया पूरा इंद्रियों का संपर्क, मतलब पूरा का पूरा पूरा संपर्क है, यहाँ पे एकदम संपर्क है, यहाँ जीरो संपर्क है। ये मतलब हाईएस्ट है जितना आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो। इंद्रियों का भी प्रॉब्लम क्या है, एक लेवल के बाद एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। कितना गुलाब जामुन खा सकते हैं? 15, 20, 25। हाँ, झंझारपुर में एक आदमी है बिहार में, उसका रिकॉर्ड है 700 रसगुल्ला खा गया खाना खाने के बाद, फुल खाना खाने के बाद। पचाया किधर, रखा किधर, भगवान ने। ये इसलिए मिथिला लोगों को भोजन में बुलाया नहीं जाता भैया, वो लूट पाट के चला जाता है। 48 आइटम खाता है शादी में, नहीं तो जाता नहीं है, लोग अपमान मानता है। दहेज दे ना दे, खाना दीजिएगा ढंग से, ऐसा होता है। गए थे हमारे कुछ डिवोटीज, गए थे मिथिला भोजन के लिए, गए थे, सिबुल गया था, ये गया था, ये गया था। तो ये देखो, हाँ, मिथिला वाले जब खिलाते भी है ना तो अलग से खिलाते हैं, ऐसे नहीं लाइक जनरली कहीं और जाए तो बोले लीजिए थोड़ा थोड़ा और लीजिए, प्यार से बोलते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं दियो यो यो खाओ ना यो गिना अच्छा और चले जाते अंदर में, वो टेंशन में। हमारे महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण फैमिली है, केड़कर फैमिली, वो भी ऑनलाइन सुन रहे होंगे, अभी हंस रहे होंगे। तो उनका वो प्रभु जी हमारे जो है ना 2 रोटी और थोड़ा राइस, इतना ही उनका रात का डाइट है। शाम में जब वो कभी उनके घर पे जाता था खाने के लिए तो इतना ही डाइट होता था। मैं खाता था, वो खाता। तो एक बार क्या हुआ, कुछ रिलेटिव्स थे, उन्होंने बुलाया था, हम वो मैथिल थे, तो उन्होंने बोला बेटा तुम आ ही रहे हो तो फिर हो सकता है। मैं बोला केलकर काका को भी लेके जाता हूँ क्योंकि इनके रोजे खाता हूँ, किसी दिन इनको भी लेके जाना चाहिए। अब वो मिथिला वाले 6-7 लोग बैठे थे वहां पे, तो काका जो है उनको 1-2 रोटी हो गया, पूरी बनाए थे उन्होंने, बोला नहीं हम इसे, मैं भी बोला इनको फोर्स मत करिए ना क्योंकि इनको आदत नहीं होगा। क्या केलकर साहब आप 8 रोटी इतना राइस खिला दिया, काका उठने को तैयार नहीं, उधर ही सो गए। अलग से रिक्शा करके ले गए और उनकी पत्नी ने बोला अगली बार मेरे पति को कहीं लेके गया तो इंद्रियों का भी प्रॉब्लम क्या है कि आप कितना खाइएगा, एक लेवल है ना, या जिब्बा के लिए करिए, आंखों के लिए करिए, कितना ताकिएगा, आंख फूट जाएगा, कितना ताकत करिएगा, त्राटक कितना सुनिएगा। जब मूवी के गाने भी सुनते हैं, भौतिक रस ऐसा है ना, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, फिर बाद में आप दुखी मूड में है तो दुखी गाना अच्छा लगेगा, आप रोमांटिक मूड में तो रोमांटिक अच्छा लगेगा। आपको कोई धोखा दे दिया तो जीना यहाँ मरना यहाँ, अरे वाह ये डायलॉग, ये कोई गा रहा है मतलब उसका अभी कोई बम फूटा है। तो होता क्या है
आप इसको है ना एक लेवल पे इधर खींच लीजिएगा, पूरा भोग करिएगा, तो भी इंद्रिय आपको साथ नहीं देंगे और आनंद भी नहीं आता है। और यहां भी करिएगा एकदम जीरो, बिल्कुल नहीं, तो क्या होगा? इंद्रियों को तो रोक दीजिएगा, पण मनाचं काय? मंत्र वेळच, पर मन को कौन रोकेगा? मन में तो इच्छा है। यहाँ पे क्या कहा गया है? आप इंद्रियों को रोक सकते हैं, लेकिन उनकी जो वेग है उसको नहीं रोक सकते। इसलिए इसको बैलेंसिंग पॉइंट पे जब आप लाते हैं उसको बोलते हैं रेगुलेटेड, या हिंदी में क्या लिखा है मेरे को पता नहीं, तात्पर्य में लिखा होगा रेगुलेटेड, रेगुलेशन ऑफ सेंस एंजॉयमेंट। यानी जैसे आप काम वासना के बिना नहीं रह सकते, तो ठीक है विवाह कर लीजिए, कोई रोका है आपको? अगर आपको भूख लगा है खाना खाइए, कोई रोका है आपको? आपको क्या कहते हैं उसको, सुनने का मन है तो कीर्तन सुनिए, कोई रोका है आपको? तो ऐसे करिए, ऐसी चीजें सुनिए, रखिए जो आपको चेतना को खाना है तो प्रसाद खाइए ना, कौन रोका है आपको? भगवान को भोग लगाइए, प्रसाद खाइए, कोई दिक्कत नहीं, भगवान खुश हो जाते हैं, भगवान को तो अच्छा लगता है। अरे किसी भी पिता को उसका बेटा खा रहा है तो दुख होगा? ये तो अनाड़ी आदमी जैसे सोचता है। तो क्या है ये? बैलेंस पॉइंट है, उससे ऊपर उठिएगा तो आपका काम हो जाएगा, अन्यथा ये भी बंधन कारक है और ये भी बंधन कारक है। ठीक है, तो यहां पे कहा गया है जो अष्टांग योग है ना, जो अष्टांग योग आता है या इत्यादि मार्ग हैं, चाहे वो अष्टांग योग हो या आर्टिफिशियली कंट्रोलिंग स्टाइल हो, वो आर्टिफिशियली कंट्रोलिंग स्टाइल यहां पे आ जाएगा। इसलिए ध्यान योग में भी कभी भी पतन हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा भी प्रयास किया तो ऊपर है। बात समझ रहे हैं? जैसे आप फर्स्ट गियर पे गाड़ी चलाते हैं, फुल रेस करते हैं तो भी गाड़ी कितने स्पीड पे चलता है? फुल रेस में भी 5-10 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड गियर में डालते हैं, थोड़ा सा करते तो कितने में जाता है? 15 किलोमीटर की स्पीड जाता है। अब वही आप 5वें गियर पे डाल दीजिए, अब थोड़ा करिए, कितना आता है? तो ये कैसा? ये टॉप गियर है, ये क्या है? भक्ति टॉप गियर है। बाकी कैसे? खटक 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 खटक। तो बाकी अष्टांग योग करिए, बाकी योग करिए, सब क्या है? ये उतने स्पीड से आपको नहीं करते। यहां आपको इंद्रियों को संयम करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप संयम हो गए। ये सर्कल के अंदर क्या हो जाते हैं? जो भी कार्य इस सर्कल के अंदर करिएगा भक्ति योग में, वो क्या हो जाएगा? इसमें भी दिक्कत हो सकता है निष्काम में, भले वो स्थित प्रज्ञ है, लेकिन फिर भी इसमें वो कृपा वाला पार्ट नहीं। इसलिए बाद में भगवान लास्ट में बोलते बोलते बोलेंगे मत प्रसादात तरीशे। किसके प्रसाद से? प्रसाद मतलब कृपा। तो कह रहे हैं हाँ? तो इतना करने के बाद भी अगर आप आर्टिफिशियली कंट्रोल करिएगा तो भी आपकी इच्छाएं बचेंगी। और क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्ट, इसका उदाहरण ऐसा दिया जाता है, ऐसा रेगुलेशन करने वालों का कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड डिसीज्ड पर्सन फ्रॉम सर्टेन ईटेबल्स। पेशेंट डज नॉट लाइक रिस्ट्रिक्शन, मतलब पेशेंट को जो है उसको बोलिए मत खाओ तो उसको अंदर से उसका तड़पते रहता है, क्योंकि अभी तक उसका टेस्ट अभी तक गया नहीं है। क्योंकि हायर टेस्ट आएगा तब लोअर टेस्ट जाएगा ना। कितना भी रोकेगा तो फिर भी वो खोजेगा ही खोजेगा। जैसे क्लासरूम में होता है ना, जो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा लड़का होता है टॉपर, तो देखिएगा तेल वेल लगा के एकदम बाल वो कंगी करेगी तो ऐसा बैठा रहता है, आंख भी ऐसा रखेगा ना जैसे टॉपर है। और लड़की में अच्छी, क्लास में एक अच्छी लड़की आती है उसको मतलब वो दिखने में तो टॉपर है, दिखने में मैडम क्या बोलती है, ये मेरी क्लास का सबसे अच्छा लड़का है, लेकिन अंदर में उसके क्या है? अभी तक वो टेस्ट नहीं, क्योंकि है टेस्ट। लेकिन हमारा डिवोटी है, वो लास्ट में जो बैठ के आराम से वो चैंटिंग भी कर रहे थे, नीचे नीचे क्लास में अटेंड करते। मुझे अभी भी याद है जब मैं और मेरा एक क्लासमेट था, बैचमेट था, अभी वो इनिशिएटेड डिवोटी दोनों, हम दोनों, तो हम दोनों ना फर्स्ट ईयर में डिवोटी बन गए, सेकंड ईयर में गए तो दोनों का कंप्यूटर ब्रांच था, बैठे, बाद में ऐसा टाइम पास लगने लगा ना मेरे को, इग्नोरेंस वाला नॉलेज, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरा फर्स्ट ईयर तक अच्छा स्कोर है, बाद में मेरे मार्क्स ही ऐसे हैं कि आपको लगे ये पढ़ा भी था कि नहीं। और हम दोनों ना जोक मारते रहते, देखो वो जो है ना वो आत्मा है,
दोनों भी हंसते रहते थे। टीचर बोलते गेट आउट, क्या हंस रहे हो तुम लोग, इधर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ, इधर मैं इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्स और मैग्नेटिक वो सब पढ़ा रहा हूँ, तुमको हंसने में क्या रहा उसमें इक्वेशंस में। हम लोग कुछ और ही दुनिया में हंसते रहते थे, और हमको भगाते तो अच्छा लगता था कि तेरा पका हुआ चीज कौन सुनेगा, वो तो हम बाद में निकाल ही लेंगे सब्जेक्ट। तो ऐसा है, तो जब आपको हायर टेस्ट आ जाएगा तो ये सब चीज आपको अपने आप इंटरेस्ट हट जाएगा, और भगवान भी आपका इंटरेस्ट हटा देंगे। तो यहाँ पे लिखा है कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी लूजेस टेस्ट फॉर ऑल पेल थिंग्स, जो भी छोटा मोटा चीज है उसके लिए टेस्ट अच्छा नहीं लगता भक्ति। फिर विश्वनाथ चंद्र ठाकुर लिखते हैं इन 2.55 जो है यहाँ पे वो थोड़ा एक कमेंट्री मारे 255 जो वो श्लोक था, रियलाइजिंग आत्मा व स्थित प्रज्ञा, हियर रियलाइजिंग परमात्मा इज ऑल्सो नेसेसरी, रियलाइजिंग आत्मा इज इक्वल टू साधना एंड परमात्मा इज इक्वल टू फाइनल रियलाइजेशन। तो कह रहे हैं यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली हमारे साक्षात्कार में देखो 2.55 में क्या लिखा था कि आत्मा जो है मतलब हाईएस्ट रियलाइजेशन था ज्ञान का आत्मा, 2.55 में 2.55 में सबसे हाईएस्ट रियलाइजेशन क्या था, ज्ञान आत्मा। अभी जो श्लोक है उसमें से क्या पता चल रहा है कि हायर टेस्ट के लिए कौन लगेगा, परमात्मा। ठीक है, तो ये अभी ये फीचर जानना भी जरूरी है। स्थित प्रज्ञ होने के लिए मत परहा, चेतना किस में लगनी चाहिए, भगवान में। ठीक है, क्योंकि निष्काम कर्म योगी जो है वो कर तो लेता है लेकिन उधर वो उसका गोल, उसको आत्म रियलाइजेशन में भी थोड़ा आनंद आता है, वो परमात्मा से जुड़ने में भी थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, चलो 260 निकालो, दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक। ये ततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां अपनी प्रबल तथा इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे इस विवेक पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। अगर आप उसको वश में भी करने का प्रयत्न करोगे वो क्या करेगा, वो बड़े बड़े लोगों को भी हर लेता है। जैसे हमने उदाहरण में देखा है, किसको देखा है, विश्वामित्र मुनि का तात्पर्य यहाँ पे दिया हुआ। विश्वामित्र मुनि क्या किया था, 60,000 साल तपस्या की है। हम लोग को 60 मिनट बैठने को बोला तो भाग जाते हैं, कितना पैसा मिलेगा पूछते हैं। आपको मालूम है ना, हमारे इंडियन लोगों को बहुत कमाई होता है यूएस में, क्योंकि यूएस में ऐसे लेबोरेटरीज हैं जहाँ उनको ऐसे लोग चाहिए। उनको देखना था कि उधर बहुत लोग सोते, नींद नहीं आता ना उधर लोगों को टेंशन में, और हमारे भारतीय लोग खराटे मार के सोते रहते हैं। तो उनको वो चाहिए था, टेस्टिंग करना था कि नींद का कैसा होता है स्टडी, तो वैसे हम दवाई बनाएंगे नींद के लिए। तो उन्होंने बोला कि आपको मतलब रात को जैसे आप सोते हैं वो बस हमारे लेबोरेटरी में आके सोना है, इतना इतना डॉलर, इतना इतना $1000 एक नींद का मिलेगा। सब इंडियन वाले लाइन लगा के भैया हमारा ले लीजिए, आराम से 12 घंटा सोना आपको, 12 घंटे से पहले नहीं जाना। बोले वो आप टेंशन मत, आप उठाइएगा नहीं, बस हम अपने सोते रहेंगे। तो इंडियंस उसमें भी आगे हैं सोने में। बोला अच्छा है ना, सोने का ₹1000 है। भारतीय आदमी है ना, भगवान ने ऐसा बनाया है, कहीं भी जाएगा तो भूखा नहीं मरेगा। नींद का पैसा कमा सकता है वो, कुछ का भी पैसा कमा सकता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं ये विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तपस्या किए, फिर क्या हुआ, कौन आई, कैसे आई, छन 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 छन, कैसे चल के आई, कौन करके एक्टिंग, कौन करेगा एक्टिंग, गुल्ली करेगा, कौन करेगा एक्टिंग, छन 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 छन। विश्वामित्र ने तपस्या करा था, फिर क्या हुआ, छन 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 छन, हाँ मटकाते हुए, टकलाते हुए। देखो आदमी का लक्षण क्या है, वो ऐसे से चलता है, उसका ये ज्यादा हिलता नहीं, माधुर लोग चलते भी ना टिप्पो टिप्पो, तो आदमी उसी में उसका ना इधर फॉर्म, स्त्री का रूप और नाम, फॉर्म और आवाज छन छन। तो क्या क्या हो रहा है, कान भी इंद्रिय हिल रहे हैं छन छन। आप ना किसी को भी आंख बंद है तो उसको उठा नहीं सकते, लेकिन कान चालू रहता है हमेशा, क्योंकि कान का डायरेक्ट मन से कनेक्शन है, इसलिए हरे कृष्ण इधर से जाता है। जागृत करने के लिए कान के द्वारा किया जाता है। तो वो आंख से देख तो नहीं रहा, आंख बंद होगा, लेकिन छन छन आहा, लेकिन हम लोग सुबह उठते थे आवाज आता है, तो हम लोग देखते कौन गा रहा है, लेकिन वो पंछी काला होता है, लेकिन आवाज कितना, वैसे आवाज आ रहा है छन 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 छन। और वो तो अप्सरा थी, मतलब वो ऐसे हमारे नॉर्मल लोग की तरह नहीं छान छुन करके जाते मतलब उसका रिदम भी होगा,
छनना 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 और ये अपना ध्यान में चल 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 कंट्रोल। फिर धीरे धीरे आवाज आए छन छन छन, फिर नजदीक से जाएगी। हम नॉर्मल लोग भी कितना परफ्यूम मारते हैं, तो सोचो वो तो अप्सराओं का मतलब उधर का कॉस्मेटिक्स का कुछ बड़ा होगा। हाँ हाँ, सोमरस तो नहीं लेके आई होगी वो, क्योंकि साधु है ना। और ये सब कब होता है मालूम है? जब आप तपस्या करके ऊपर के लोकों में जाने की आपकी तैयारी होती है ना, तो एक्चुअली देवी देवता तक आपसे द्वेष करने लगते हैं। होते जा रहे, छूट रहा है ये पागल, अरे कुछ तो करो इसको भी माया में डालो, कैसे जा सकता है? क्योंकि इस संसार में हर जीव एक्चुअली द्वेषी है भगवान का, चाहे वो देवता ही क्यों ना बने। वहां देवता है मतलब क्या, उसी को एंजॉय कर रहा है। आप ऐसा नहीं कि मन निर्मल है, कहीं ना कहीं उसमें भी खोट है, इसलिए तो इस संसार में है। तो इंद्र जो है वो टेंशन में आता है कि यार ये जाते जाते कहीं मेरा पोस्ट ना ले ले। तो इंद्र पहले होता है मैडम मेनका प्लीज गो अहेड, प्रोटोकॉल फॉलो करिए। फिर मैडम मेनका पहले जाती टेंशन। और है ना एक्चुअली स्त्रियों की आंखें होते हैं ना ऐसे, ऐसा कर रहे ऐसा कर रहे इसलिए जनरली देखो कोई भी लड़की ना ऐसा फोटो नहीं दिखाएगी ऐसे क्योंकि एक्चुअली उधर से ज्यादा गोली चलता है। ऐसा करेगा तो क्या है बाबू, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा रहता है ऐसे तो रात भर नींद नहीं आता। फोटो नहीं, तेरा चेहरा नजर आए रातों की अंधेरों में, रात के अंधेरे में भी चेहरा नजर आता है। बहुत हंस रहे हैं आप, रियलाइजेशन वाला है, अंडरस्टैंडिंग वाला है, तो वो देख के घुस जाता है। तो ये कामदेव का काम है। लेकिन हम लोग किसके भक्त हैं? परम दृष्टि वाला किसका भक्त है ना? कौन बोला हम कृष्ण के भक्त हैं? फुकड़ का मार्केटिंग कर रहे हैं। हाँ, हम लोग राधा रानी के भक्त हैं। किसके? राधा रानी। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए ब्रज वृंदावन। और क्या चाहिए? तो एक्चुअली राधा रानी क्यों? तो हजारों कामदेव जो ये पावर रखते हैं, मदन मोहन, भगवान को क्या कहा जाता है? मदन मोहन, जो उनको भी मोह ले। अनेक कंदर्पों को मोहने वाले कृष्ण हैं। और राधा रानी कौन है? मदन मोहन मोहिनी, जिनके सामने कृष्ण भी पिघल जाते हैं। और उनके हम भक्त हैं, हमको ये सबसे क्या लेना देना, कचरा पट्टी से क्या लेना देना। एक वैष्णव उसको कैसे देखता है? ऐसे देखता है, मतलब आज आंख साफ करके आइए। कोई स्त्री थोड़ी सुंदर होती है, हमको लगता है वो देखो उसका नाक कैसे, कुछ नहीं, उंगली डालो वही मलाई निकलेगा। नहीं, कुछ नहीं निकलने वाला है क्या? आपको लगता है कुछ नहीं निकलेगा? गुलकंद आ गया, गुलकंद। तो ये हमारा इमेजिनेशन है, ये हमारा क्या है? ये हमारा भ्रम है। तो हमें हर एंगल से दिव्य सुंदर दिखे तो हम उसको दिव्य बना देते हैं। इस संसार में प्रॉब्लम क्या? हमारे मन का, बद्ध मन का स्वभाव क्या है कि वो आध्यात्मिक को भौतिक और भौतिक को आध्यात्मिक कर देती है। कोई परफ्यूम बार क्या तो हमको लगता है वाह कितनी डिवाइन, ऐसा हमको लगता है ना। अंदर में उसके क्या हो सकता है? द्वेष हो सकता है। कोई बेचारा साधु है, अपना झोली फोली लेके जा रहा है, पागल है, अरे बोलने दो उसको, साला क्या ज्ञान बोलेगा वो, तुम्हारे पत्ते खुल जाएंगे। ये बद्ध मन के है ना, वो ऐसे करता है, आध्यात्मिक को भौतिक और भौतिक को आध्यात्मिक कर देता है। जैसे गर्लफ्रेंड का स्कूल में अगर कॉलेज में बाल भी गिर जाए ना, तो बच्चा उस बाल को लेके अपने नोटबुक में रख देता है। अब मम्मी का बाल गाजर के हलवे में गिरा, तो फिर मम्मी खाना नहीं खाते, क्या तुम गंदी रहती हो, तुम्हारा बाल उसमें गिर जाए, ध्यान दो। अच्छा, तो मम्मी बोलती है किसका बाल है? तो बड़ा संभाल के रखा है। तो मन उस भौतिक को भी क्या कर देता है? दिव्य। गर्लफ्रेंड का अगर रुमाल हैंडकरचिप गिर जाए तो संभाल के रखते हैं, जबकि उसने क्या किया रहता है? हम उसको क्या करते हैं? ये बद्ध जीव की अवस्था है। जहां उसको बोलिए चरणामृत है, इसे आप शुद्ध होइएगा, आई डोंट थिंक सो, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी?
उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए कि चरणामृत कैसे शुद्ध करता है। ये बद्ध जीव का प्रॉब्लम है। तो अगर आप तपस्या भी कर रहे हैं विश्वामित्र मुनि की तरह, आप जानते हैं मेनका के साथ कितने साल रहे वो? 10,000 साल। कितना? 10,000। सोचो, ठीक है, भंग हो भी गया तो इमीडिएट, इतना माया इतना पावरफुल होती है, खींचती है तो सीधा 10,000 खींच लेती है। इसलिए भक्ति में ना ऐसा बहुत सारा आएगा सामने, छोड़ना नहीं, पकड़े रहना। फेविकॉल का जोड़ है, छोड़ना नहीं, ठीक है? इधर कभी भी छोड़ने का नहीं। कोई कितना भी बोल दे जाओ तुम ड्यूटी नहीं हो, गेट आउट, तो भी झोली माला लेके गेट आउट होना। मैनेजमेंट जाता जाता आपको हिला सकता है, भक्ति नहीं छोड़ना। यही होगा, इस कुर्सी पे मत बैठो, उस कुर्सी पे बैठो, वो ठीक है, लेकिन माला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, परम दृष्ट्वा निवर्तते। एक बार परम दृष्ट्वा आ गया तो आपका काम हो गया। फिर वो कह रहे हैं, फिर उन्होंने यहाँ पे कहा है कि अगर आपको कंट्रोल करना ही है तो आप कैसे कर सकते हो? केवल कृष्ण भावना के द्वारा। तो यहाँ पे यमुनाचार्य का उदाहरण दिया है। अगर आप लोगों को यमुनाचार्य मालूम होंगे तो यमुनाचार्य श्रीपाद रामानुचार्य के गुरु थे, और उन्होंने श्लोक लिखे जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति के सामने ये सब क्या है, कुछ नहीं। तो एक श्लोक कहते हैं, वो श्लोक हम लोग गाएंगे। यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धाम्नि उद्युतम रंतुमासीत् तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्टु निश्चिवनम च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है, और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है, और ऐसे विचार पर थू थू करता है। थू हटिए, इतना हायर टेस्ट जब आ जाएगा तो ठीक है। तो यहाँ पे ये एकदम बताया गया है। और फिर उसमें मेरे को लगता है अगले श्लोक में इनका भी उदाहरण आएगा, अम्बरीश महाराज का और दुर्वासा का। तो यहाँ से उन्होंने बोला कि जैसे अम्बरीश, दुर्वासा मुनि क्या थे? बहुत बड़े तपस्वी थे। दुर्वासा मुनि ग्रह बना लेते थे, ग्रह, इच्छा से, इतने बड़े योगी थे वो। लेकिन जब उन्होंने अम्बरीश महाराज ने उपवास रखा था, अभी जो आया था ना बीच में एक उपवास, हाँ एकादशी, वैसा उपवास उन्होंने रखा था, तो उससे 40 दिन का कितने दिन का उपवास था ना, वो बहुत बड़ा उपवास था। तो उसको उस समय पे तोड़ना होता है, उससे जन का कल्याण होता है, जो जनता आपके अंदर जो जनता है उनका कल्याण होता है। तो उन्होंने बोला वो करना है, तो क्या किया उन्होंने? वो उपवास तो किया, और उपवास करने के बाद जो टाइम आ गया उपवास तोड़ने का, तो उस टाइम में दुर्वासा मुनि पहुंच गए। कभी कभी धर्म संकट ऐसे टाइम पे आता है ना कि आपको सच में दिमाग लगाना पड़ता है। अब वो सोचे कि अतिथि आए होंगे दुर्वासा मुनि, इनको खिलाए बगैर खाना मतलब अपमान है। ये वैदिक कल्चर ऐसा है कि अतिथि को पहले अतिथि देवो भव, पहले माता पिता अतिथि इनको खिलाया जाता है, फिर खुद खाया जाता है। आजकल क्या तो पहले ठूस लेते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा साधु लोग आप लोग भी खाइएगा, ओके आई पेटीएम आप खा लीजिएगा। तो दुर्वासा थे, वो पेटीएम तो गूगल पे था नहीं उनके पास, और ये सब सिस्टम नहीं समझते थे। साधु लोग होते हैं ना, उनको सिस्टम से कोई लेना देना नहीं, तो कितना भी खा सकते हैं, नहीं भी खा सकते हैं, वो किसी को भी आलिंगन लगा सकते हैं, गुस्सा भी हो सकते हैं, मतलब कोई उनके अंदर में रहता है, सटक गया तो फिर आप कुछ भी हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, अम्बरीश महाराज के ब्राह्मणों ने बोला कि देखिए अगर आप उस समय में पालना नहीं करते तो क्या हो जाएगा, आपको जो फल जिसके लिए किया था प्रजा के लिए वो नहीं मिलेगा। तो बोले लेकिन मैं अन्न ग्रहण कैसे कर सकता हूँ, मेरे यहाँ तो अतिथि है, जब ये नहा धो के आएंगे तब किया जाएगा। तो बोले ऐसा करिए आप एक बूंद पानी पी लीजिए, क्या करिए, तो उससे क्या हो जाएगा, फास्ट ब्रेक हो जाएगा, पुण्य भी मिल जाएगा। फिर ये आएंगे, इनको सब करने के बाद आप भोजन ले लीजिए। हाँ ये सही है। उन्होंने बूंद लिया, दुर्वासा को पता चल गया। वो तो भैया जब ग्रह बना लेते तो आपने क्या किया, उनको पता नहीं क्या जरूरत है, सीसीटीवी कैमरे से पता चल गया। तो बोल दिया, वो आ गए, अमरीश क्या यही तुम्हारा ये वो घुसा हो गया। उन्होंने ऐसा बाल का ठा कर घोड़ेगा, बूम करेगा, सूद खुला। लेकिन हुआ क्या, उतरे में क्या आ गया, सुदर्शन चक्र आ गया विष्णु का। कोई तो मूर्ख एक संप्रदाय वो कहता है कि कबीर का चक्र आया था। बोलते नहीं विष्णु से भी नहीं सवाल हुआ तो कबीर ने सवाल किया, कहाँ से पैदा होते हो, कहाँ से आते हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। मूर्ख है लोग, मूर्ख। इसलिए मेरा 9 नंबर का आपको पता है ना, वो है
तो उन्होंने क्या किया, जो लोग सीरीज में हैं उन्हीं को पता चलेगा मैंने क्या बोला अभी, जिन्होंने पहला लेक्चर सुना है दूसरा सुना है उन्हीं को पता है। तो उन्होंने क्या किया, दुर्वासा के गए, डर गए कि सुदर्शन का तेज सह नहीं पाए, ब्रह्मा के पास गए, शिव जी के पास गए, विष्णु के पास गए। विष्णु बोले देखो भले ही सुदर्शन चक्र मेरा है लेकिन मेरे भक्तों का अपमान मैं सहन नहीं करता, तुम उस भक्त से ही माफी मांगोगे तुम्हारा उद्धार होगा। तो यहां दुर्वासा इतने बड़े योगी, इन अपने गुस्से पे कंट्रोल, और यहां भक्त क्या है, तब आने के बाद माफ भी कर दिया। ऐसे नहीं कि दुर्वासा देखता हो तेरे को मेरा टाइम वेस्ट किया तुमने, नहीं, माफ कर दिया, दयालु। वैष्णव क्या है, कुसुमादपि कोमलम, कुसुम से भी कोमल वैष्णव होते हैं। और वज्रादपि कठोरम, जब वैष्णव कठोर हो जाते हैं तब कोई भेद नहीं सकता उनको। अब विष्णु भी हट जाते हैं कि भाई वैष्णव है, इसके पार तो हम भी नहीं है, ये स्थान होता है वैष्णव का। तो जब आप हायर टेस्ट करने लगते हैं तो ये लोअर अपने आप, आपका क्रोध, काम, लोभ सब अपने आप छूट जाता है। इसको अलग से छुड़वाते बैठिएगा तो नहीं छूटेगा। जैसे आप लोग कटहर काटे हैं, कटहर कितना लोग काटे, हाथ ऊपर करिए, ऑनलाइन वाले इस कैमरे से हाथ बाहर निकालिए। तो अरे यार ये टाइम हो रहा है, आज भी लगता है इस श्लोक को खत्म कर दूंगा इसको। तो हाथ डालते हैं कटहर में तो क्या होता है, चिपक जाता है वो आपको। अब उससे आप क्या करते हैं, इस हाथ का चिपका निकालने के लिए आप क्या करते हैं, यहां से वो खींचते हैं, वो कहां चिपकता है, फिर इससे निकालते हैं, फिर कहां चिपकता है। अबे यार काम क्रोध यही इसी इंटरफेयर हो रहा है, क्रोध को काम बन रहा है, काम का क्रोध बन रहा है, उसका लोभ बन रहा है, नहीं समझ रहे हो, कहां से क्या बन रहा है बात में समझ में भी नहीं आता है। फिर आप बोलते रुको मैं हाथ पोंछ ही लेता हूं, तो अपने कपड़े को लगाते हैं, कपड़े होते ये अरे ये भी लग गया। तो जो छोड़ाने जाएगा वो भी फंसेगा। तो आप किसी का काम क्रोध को छोड़वाने जाइएगा तो क्या होगा, आप भी पीछे जाइएगा। तो इससे बेस्ट क्या, कटहर कैसे काटा जाता है, हाथ में तेल लगाइए, क्या सिर्फ कपड़े से पोछिए सब। तो कृष्ण भावना भावित चेतना रखिएगा, तो फिर आप किधर भी घुसिएगा तो प्रॉब्लम बड़े बड़े समस्याओं में जाके भी आप बच जाइएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये यहाँ का उदाहरण यहाँ पे दिया है। ठीक है, 61 खोलिए, 61। अभी हम लोग किसका जवाब ले रहे हैं, का स्थिता आसित, किम आसित, कैसे बैठता है, मतलब कैसे इंद्रियों के वो करता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। अब से क्या चालू हो गया, परमात्मा का अंडा पंडा चालू हो गया। ये तभी संभव है जब वो अपनी चेतना को किस में स्थिर करेगा, मुझ में, परमात्मा में, मुझ में। One who restrains his senses and fixes his conscience in me, मत परहा, सॉरी 261 इधर है वो, मत परहा 215 बोल देता मैंने, 261 यहाँ पे। मत परहा इज एक्चुअली क्या होता है ना, मेरे को मैं आगे का पढ़ के पीछे आता हूँ ना तो कभी कभी सोचता हूँ पहले हो गया था आगे में। ठीक है, मैं भी बद्ध जीव हूँ तो माफ करिएगा कहीं गलती होता है तो। One who restrains his senses and fixes his conscience in me is प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो क्या है, फिर वो व्यक्ति तो इसका वर्णन जो है फिर अम्बरीश महाराज का बताया गया है कि कैसे उन्होंने सारे इंद्रियों को कहाँ लगाया, भगवान में लगाया। तो भागवतम का श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद 9.4.18 से 20, 18, 19, 20 3 श्लोक आते हैं, पढ़ सकते हैं चाहिए तो। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कतोदये मुकुंद लीला दर्शने दृशौ तद्रुत्य गात्र स्पर्शे अंग समः सम ग्राम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्यार्चनां तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दासेन तु काम काम्या यथोक्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। राजा अम्बरीश ने अपना मन
भगवान कृष्ण के चरणारविंद पर स्थिर किया। मन कहाँ स्थिर किया? भगवान कृष्ण के चरणारविंद। चरणारविंद। देखो जितने भी इंद्रिय है ना, कहाँ कहाँ लगाए देखो, तो उससे कैसे बच जाता है। तुम्हारे मन को कहाँ लगाना चाहिए? इसलिए में सुबह उठ के मंगल आरती करना चाहिए, ठीक है, मंगल आरती करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, श्री विग्रहों का सेवा करना चाहिए। उसको हमें बोझ नहीं समझना चाहिए, वो बोझ नहीं है, वो क्या है? हमारे मुक्ति का, वही हमारा साधना है और वही हमारा साध्य है। वहां जाके क्या करना है? वही करना है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं। इसलिए भक्ति में आते ही मुक्ति हो जाता है। भक्ति कर दी जीवन मुक्त से उच्चते हो, क्यों? उसको और कुछ करना नहीं है, यहाँ भी वही करना है। और अनंत आचार्य करके एक आचार्य थे, उनको जो आज आप तिरुपति मंदिर देख रहे हो, वो उन्होंने बनवाया था और उन्होंने पूरा फूलों का बगीचा, इसलिए आप पीछे जाओगे तो अनंत आचार्य गार्डन मिलेगा आपको। तो वही फूल वूल बनाते थे। तो एक बार सांप काट लिया उनको, सांप काट लिया तो भगवान बालाजी बाहर आ गए और बोले, अनंत आचार्य, अरे ये विष है, जाओ किसी वैद्य को दिखाओ। तो बोलते, प्रभु इससे ज्यादा विष तो मेरे मन में भरा हुआ है, ये सांप का विष कुछ नहीं कर पाए, गारंटी मैं देता हूं। और अगर मैं मर गया तो मैं आपके धाम आके सेवा करूंगा, और जीवित ही रह गया तो मैं सेवा कर ही रहा हूं, तो तुम टेंशन क्यों लेते? जाओ अल्टर में वापस। भगवान बोले, रुक रुक, मैं कुछ करता हूं। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों से भगवान की लीलाओं को सुनने में, भागवत कथा सुनते रहिए, रस भरते रहिए, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में। इसलिए धक्का बुक्की करते रहो भक्तों के साथ। अपनी नाक को, इसलिए कभी भगवान लड़वा देते भक्तों को ताकि मजा आए। अपनी नाक को भगवान के चरणारविंद पर भेंट किए गए फूल की गंध सुगंध लेने में, उसका सुगंध लेने में। अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में। साउथ में आप देखोगे बहुत सारी माताएं गजरा पहनती है, तो एक्चुअली नॉर्थ में गजरा पहनना मतलब वो अलग लक्षण कहा जाता है, साउथ में गजरा को अच्छा लक्षण माना जाता है। वो कौन सा गजरा पहनते मालूम आपको? भगवान को अर्पण करके फिर पहनते, ऐसा है। अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों पर यात्रा करने में, मतलब आप खुटाम आइए, यहाँ पे पैदल नहीं, कम से कम गाड़ी है, आइए। अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। फिर इसमें आता है प्रभुपाद और एक चीज कोट करते हैं, कहते हैं मद भक्ति प्रभावेन सर, नहीं ये कोई आचार्य कोट करते विष्णु, सर्वेंद्रिय विजय पूर्विक स्वात्मा दृष्टि सुलभेति भावः। ये कहते हैं द सेंसेस कैन बी कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा। भगवान के प्रति आप आश्रय करेंगे तो इंद्रिय आपके हो जाएंगे। फिर विष्णु पुराण में आता है 6:7-74 6.7.4, वो इसमें नहीं है, मैं आपको आश्चर्य से दे रहा हूं। यथाग्निर उदता शिखः कक्षम दहति स अनिलः तथा चित्त स्थितो विष्णुर योगिनाम सर्व किल्बिषम। जस्ट एज फायर विथ अपराइज्ड फ्लेम्स असिस्टेड बाय विंड burns dry wood, विष्णु इन हार्ट burns all the sins of yogis। जैसे अग्नि है और हवा के साथ वो क्या करता है, सारी सूखी लकड़ियों को जला देता है, वैसे विष्णु क्या करते हैं, सारे योगी यानी भक्तों के पापों को जला देते हैं। तो अब उनको ये सब इच्छाएं अब नहीं होती। और योग का असली ध्यान क्या है? योग मतलब क्या, किस पे मेडिटेट करते हैं? अगर आप स्थान वाला भी काम करते हो, किसका कर रहे हैं? विष्णु को देखना है। तो प्रभुपाद उधर लिखते हैं कि आजकल लोग विष्णु को छोड़ के साइलेंस यानी कुछ नहीं, उसमें मेडिटेट करना है। तो प्रभुपाद इट इज लाइक फैंटास्मेगोरिया। फैंटास्मेगोरिया मतलब आपको जो नहीं है उसको सोचिए। डब्लू ध्यान लगा ध्यान, बस बैठ, ठीक है। अभी तो डब्लू ध्यान लगाएगा। अभी डब्लू जो है वो ध्यान में किसी को नहीं देखना है, भगवान को नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है। देखो कुछ नहीं कैसे दिखता है, देखो दिखा कुछ नहीं। तो काला दिखा ना, कुछ दिखा। कहीं और जाओ तो लाल लाइट भी दिखाते। अच्छा तू यहाँ आ गया, नहीं तो अभी तक लाल लाइट देख लिया। ठीक है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 29वें अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में आता है, इवन योगीज कांट स्टडी, डिवोटीज टेक योर शेल्टर। जहां योगी लोग नहीं टिक पाते, वहां कौन टिक जाता है? आपका भक्त टिक जाता है। तो आगे आएगा, हरिदास ठाकुर की कहानी आएगी।
हरदास ठाकुर ने कैसे किया ये सब तो अगले श्लोकों में आएगा, है ना? अगले इसमें है आगे है शायद लिखा है कहीं पे, इसी में इसी में है, 62 में, मतलब आगे वाला में। अगले वाले में ना, हाँ वही मैं बोला, वो लिखा है। आगे का पढ़ के पीछे थोड़ा हो जाता है। हरे कृष्णा 62 ध्याय तो, अच्छा रुको, अभी सुनो, वेट। अब क्या हो गया है यहाँ पे, एक मिनट, हाँ। तो अगर तीसरे का जो जवाब है का आसित, किम आसित कैसे बैठता है, तो उसका जवाब तो 60 में दे दिया था, और 61 में भी क्या बोला उन्होंने कि वो कैसे कर पाता है, मुझ में स्थिर। ये आसित क्या करता है इन इंद्रियों को कुर्म की तरह, वो सब बता दिया। इसमें क्या बोला श्लोक में, ये क्यों कर पाता है, मेरे वजह से कर पाता है, मत परहा। अब वो अगले 2 श्लोकों में बोलेंगे अगर वो वहां नहीं करेगा मेरी तरफ तो उसे क्या क्या साइकिल से जाना पड़ेगा। अभी अगले 2 श्लोकों में आएगा, 62 और 63। मैं एक बार वापस ड्रॉ करता हूं। तो 60 से पहले मतलब 58 से 60 क्या था, ये जवाब था किम आसित कैसे बैठता है, और वो क्यों बैठ पाता है ऐसे आराम से, क्योंकि वो मेरे शरणागत है। अन्यथा अगर वो शरणागत नहीं होगा तो उसके साथ ये सब होगा मेरे भाई। अब ये देखो क्या है, ठीक है? तो ये हो जाएगा, इसलिए तुम भी क्या करो, अगर ये रास्ते में मत जाओ, यहां से क्या करो, अपनी चेतना को मत परहा, मुझ में लगाओ। ये दोनों श्लोक एक साथ गा लेंगे या फिर एक एक करके गा लेंगे, एक एक लिखा है प्रबंध। तो बोलिए, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। वो कह रहे हैं एकदम आसान है बोलने में, ध्यायतो विषयान् पुंसः। मैं इसको पूछ दूं, ये किसी ने किया नहीं, मैंने बोला था ये धो के सूखा के इसको फ्रेश कर दिया, इसको अच्छा वाला साइड निकाल के दे। तो पहला क्या है, ध्याय, क्या है, ध्यायतो विषयान् पुंसः। किस पे ध्यान करते हो आप, विषय। उसके साथ क्या आ गया, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते उपजायते, मतलब विषयों में आप घुस जाते हो, मतलब उसको देर रखते, ज्यादा देखते रहोगे तो टाइम जाएगा। संगात संजाय, मतलब विषयों के साथ आप सिर्फ देख नहीं रहे हो, ध्यान करके संग कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आसक्ति लिख देते हो, ठीक है? कुछ लिखना तो जरूरी है, ठीक है? विषयों के प्रति आपको क्या हो जाता है, संगात ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, काम यानी लस्ट, आपको लस्ट आ जाएगा। लस्ट मतलब केवल हमको लस्ट लगता है सेक्स लाइफ ही लस्ट नहीं है। लस्ट क्या है, किसी भी चीज को पाने की ओर को क्या बोलते हैं, लस्ट। उसमें सेक्स लाइफ सबसे टॉप माना जाता है, क्योंकि उसमें 5 इंद्रिय एक साथ आनंद लेते हैं, ठीक है? वो आनंद अज्ञान है, लेकिन भौतिक दृष्टि से देखा गया तो वही हाईएस्ट आनंद है। इसलिए बौखला जाता है आदमी, काम वासना में बौखला जाता है, जो समझता नहीं मैं क्या करूं, सब छोड़ देता है, पढ़ाई लिखाई सब धंधा, बस उसके पीछे भागता है। क्यों? वहां पे वो वाला चीज है। एक बार एक ये ट्रू स्टोरी है राजपूतों का, एक बार उनके ऊपर अटैक हुआ था तो सामने वाला जो जिसने अटैक किया था वो घुस गया, और पूरा एक्चुअली उनके आदमी उधर घुस गए, और उनका जो राजा था वो भी आ गया, और उसने क्या किया, इस राजा के चेंबर में घुस गया। तो ये राजा वहां था नहीं, उसको उन लोगों ने बचा लिया था जिनके ऊपर अटैक हुआ था। और अब करे तो करे क्या, उनका मंत्री और सब छुपे हैं। उनका मंत्री राजा को बोला वहां बैठिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। इन दिमाग कैसे रणनीति से आगे जाता देखिए। वहां पे जब ये राजा घुसा तो अंदर कोई नहीं था, तो वहां एक औरत है ना ऐसे नग्न स्त्री ऐसे खड़ी थी, तो उसको देख के ये बोला, और वो दिखने में बहुत सुंदर थी, तो बोले तुम कौन हो? बोले मैं राजा की दासी हूँ, मैं यही रहती हूँ, पर आप मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। तो बोलते चाहे तो आप जो बोलेंगे मैं करूंगी। तो बोलते हैं हाँ ठीक है। तो दरवाजा बंद करता है मंत्री, उसका मंत्री बोलता है जिसने अटैक किया है, राजा दरवाजा बंद मत करिए, ये वॉर है, ये सब समय नहीं है, यहाँ पे केवल औरत है। तो ये बोला अरे कुछ हो गया ना यार, वो भाग गया, अब काय को जाओ एंजॉय। सिर्फ दरवाजा बंद किया,
और एक चुम्बन में राजा मर गया, क्योंकि वो विष कन्या थी जिसको उधर के मंत्री ने प्लॉट करके रखा था कि तुम ऐसे करना, वो तेरे को पकड़ेगा। इसलिए चंद्रगुप्त को चाणक्य हर बार खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिला के देता था। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आदेश दिया था कि जिंदगी में कभी भी तू जिस थाली में खाता है, यानी पहले तो मटके के वो मतलब अर्थन पॉट में वो खाते थे, तो बोले उसको सीधा खोद के खाने के बाद चंद्रगुप्त का प्लेट धोता नहीं था, उसको ऑर्डर था कि खोद के अपने प्लेट को अंदर रखना। गलती से भी न दोस्त को, न बड़ों को, न छोटों को, न प्यार में न नफरत में अपना थाली किसी को देना। और चंद्रगुप्त उसके लिए स्पेशल था चाणक्य के लिए। और चाणक्य क्या करता था, उसमें थोड़ा थोड़ा विष डाला था, उसको भी पता नहीं था। उससे क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा विष लेने से आदमी मरता नहीं है, वो विष के अगेंस्ट पावरफुल है। उसको मालूम था आगे जाके जब ये राजा होगा तो उसको क्या होगा, विष कन्याएं मिल सकती है। एक ही का चुम्मा तू मुझको उधार दे दे, अब बदले में यूपी बिहार ले ले, वो यही स्टोरी है। पर क्या हुआ, जब शादी होने के बाद बिंदुसार पैदा हुआ होने वाला था, पेट में था 9वें महीने में, तो बिंदुसार की माँ मतलब चंद्रगुप्त की बीवी बोलती है कि मुझे आप मेरे पति, आप मेरे देव हैं, आप ही विष्णु जैसे हैं, आप नहीं देंगे तो बच्चे को प्रसाद कैसे। अम्मा के बोलने में चला गया, चाणक्य के चेला होते फंस गया। और वो बोला नहीं गुरुदेव ने आदेश दिया। अरे ठीक है, लेकिन मैं तो अर्धांगिनी हूँ, ये आदेश मेरे लिए भी है, आप मुझे दे सकते हैं। तो ये थोड़ा हल्का हो गया। अब ठीक है, जो आधा खाया था पति का, जूठा खा सकती पत्नी, वो खाया, वो टपक गई वहीं ऑन द स्पॉट। तो चाणक्य को पता चला, तो उसको इमीडिएट पता चला कि इसने खाना खिलाया होगा। बोलता तुमने खाना खिलाया, बोले इसको कैसे पता, मूर्ख। फिर वो जाके उसको बच्चा फाड़ के बच्चा निकला, फिर वो बिंदुसार पैदा हुआ। और हाइट देखिए चाणक्य का, वो ये जानता था कि आज नहीं कल बच्चे को पता चलेगा कि ऐसे वजह से हुआ है और मेरे को ब्लेम देगा तो मुझे मारने आ सकता है। तो चाणक्य पहले अपने कुटी में रह के वो करते थे न्याय व्यवस्था, वो उधर नहीं रहते थे राजमहल में। उधर राजमहल में सन्यासियों को नहीं रहना चाहिए, वो नहीं रहते थे, क्योंकि वहां सब मॉडल लोग घूमेंगे तो कहाँ हो जाएगा। इसलिए हमने गुरुकुल झोपड़ी में जंगल में खोला है। बॉम्बे में कौन जाएगा मारने के लिए, प्रभु करके उड़ जाएगा आदमी उधर, प्रभु लेक्चर क्या देगा। तो उसके बाद उसने क्या किया, चाणक्य को बिंदुसार को किसी यंग मंत्री ने बोल दिया, तू जानता है तेरी माँ को किसने मारा। बोले किसने, कुटिल ने, चाणक्य ने मारा। कैसे, बोले तेरे बाप को जहर खिलाता था, वो इसने खा लिया, मर गया। तो क्या बोलता है, मेरा आदेश है उनको यहाँ पकड़ के लाओ और बंदी बना के लाओ। ऐसा उसने आदेश दिया। और आपको मालूम है क्या हुआ, 10 लोगों ने उस बिंदुसार के गले पे तलवार रखा। तो बोले ये क्या हुआ, मैं तो उसको पकड़ने को बोला था, मेरे को क्यों कहा। बोलते हैं मूर्ख, जिस दिन तू पैदा हुआ था ना, उसी दिन से हम 10 लोगों को यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे राजमहल में, कि तू जिस दिन ये बोलेगा तेरे ऊपर तलवार रख के रखना है और उनको बुलाना है, वो आ ही रहे। बोले बच्चा तू जहाँ गोटियां खेलता है ना, वो गोटियां बनाने वाला मूर्ख। बोलो चणकपुत्र चाणक्य की जय। तो काम ऐसा चीज है, ये एक ऐसा बाण है, बड़े बड़े शत्रु गिर जाते हैं। अब वो जो राजा मर गया तो ये बचा सेना जो इधर उधर खड़ा है कर रहा है, फिर उनको इन लोगों ने ठोक दिया। वो लड़ेंगे किसके लिए, राजा ही मर गया। इसलिए राजाओं को बहुत सेफ रखा जाता था और उनको अलग से आदेश दिया जाता था, जो राजा गुरु का नहीं सुनेगा वो यही होगा हर्ष उसका। क्या किया, भारत की आजादी का नाम पे ये टकलू एक मर रहा था, एक टोपी वाला मर रहा था, सब मर रहे थे। हाँ, वो फॉरनर माउंटबेटन ने अपनी बीवी पहुंचा दी, हो गया है, साला देश ही बांट दिया। आज वो लड़ रहा है, पाकिस्तान भारत पे बम फोड़ रहा है, भारत उस पे बम फोड़ रहा है, लोग मर रहे हैं केवल काम। किसका काम। यही फर्क देखो, वो अपना कपड़ा धोने के लिए ब्रिटेन भेजता था, अब ब्रिटेन से उसका कपड़ा धुल के आता था टोपी वाले का। और प्रभुपाद बोलते मेरा देखो, मेरे लिए ब्रिटेन के हजारों लोग मेरे चेले बन के रोज बोलते प्रभुपाद मैं धोऊंगा तो मैं धोऊंगा। प्रभुपाद की जय। तो एक भक्त की स्थिति क्या है, ऊंची। यहाँ तुम कितना भी पैसा डाल दो, मेरा कपड़ा वहां से धुल के आता है, मूर्ख है। तो क्या बनना चाहिए, भक्त बन। इसलिए युद्ध करो। कामात् क्रोधो विजायते, क्या आता है, क्रोध। काम पूरा नहीं हो तो क्या होता है, क्रोध। आज जो बच्चे डिप्रेशन में जाते हो, क्यों जाते हैं, काम पूरा नहीं हो। काम वासना पूरा नहीं हो रहा है। काम वासना पूरा नहीं हो रहा तो मुझे ना कैसे बोल दिया,
मैं इतना हैंडसम हूं, मुझसे है मेरे को। तो क्या हो जाता है, आपकी कोई भी इच्छा हो, अब ये काम तो सेक्स लाइफ छोड़े, कोई और भी आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे आपकी कोई इच्छा थी नहीं पूरी हुई, तो क्या हो जाता है, क्रोध होता है। आपने कोई लोन लिया था कोई बिजनेस करने के लिए, बिजनेस ठप हो गया, तो आपको क्या हो जाएगा, क्रोध आएगा। कामा क्रोधो भी जायते। अरे काम से और भी कुछ निकल सकता है, क्रोध क्यों बोला है, क्योंकि भगवान इस साइकिल को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर तुम मेरे में चेतना नहीं लगाते हो तो क्या होगा। बात समझ रहे हो, कामात क्रोधो भी जायते। तो इसके आगे वाला आगे अगले श्लोक में आएगा। तो इतना जो पार्ट है वो कौन से श्लोक में है, ठीक है। अब क्या है यार, मेरे को खत्म करना है, कुछ भी कर आगे से तक अरे हाँ, आज अपना टाइम है। ए आज सैटरडे है, आज मैं आगे ले सकता हूँ, 11 से आगे 11:30 तक ले सकता हूँ ना। हाँ नहीं, कम से कम ये अध्याय खत्म कर देना है, क्योंकि फिर मुझे भी तो थोड़ा उत्साह आना चाहिए आगे पढ़ाने का। पता है दूसरे अध्याय में गोते लगा रहे, खत्म ही नहीं हो रहा है। प्रभु भगवान बोलेंगे अर्जुन और कृष्ण ऊपर से बोलेंगे, बोले जितना मैं कंफ्यूज था प्रभु, उससे ज्यादा तो प्रभु जी हो गए। सन्नाटा वाला आवाज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, वो कहते हैं कि इंद्रिय विषय जो है वो दो लोगों को बताया गया है कि भौतिकवादी उस पर कैसे फंस जाते हैं, कैसे फंस जाते हैं। तो यहाँ पे इवन वो कहते हैं कि शिव और ब्रह्मा भी फंस सकते हैं, क्योंकि शिव जी को एक बार पार्वती ने रिक्वेस्ट किया तो कार्तिकेय का जन्म हुआ, तो शिव जो इतने हैं वो भी फंस जाते हैं। ब्रह्मा जी भी सरस्वती के पीछे भागे थे। तो ये जो है, इसका मतलब इस संसार में कोई भी हो इन प्रिंसिपल से बच नहीं सकता। और ऐसा नहीं कि लोग फंसे हैं, वो लोग उदाहरण बने। सिर्फ कभी कभी भगवान अपने भक्तों को ही उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं तो भौतिक बुद्धि लगा दी तो अपराध हो जाएगा, कृपा हट जाएगी। अच्छा, और भक्त जो है उनको कुछ नहीं होता, जैसे हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, जो चैतन्य महाप्रभु से पहले आए थे। वो ब्रह्मा जी स्वयं हैं, जिन्होंने अपने कृष्ण लीला में, ब्रह्म लीला में फंस गए थे। तो बोले प्रभु अगली बार आए तो पहले बताइएगा, मैं सीनियर बन के आऊंगा। तो पहले आके चैंटिंग चालू कर दिया था उन्होंने। उनका नाम था पहले का इब्राहिम। क्या थे वो, मुस्लिम थे, और वो चैंटिंग करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नवाब बोला मैं तुझे काट दूंगा, तो बोले अरे मेरे हर कतरे कतरे से आवाज आएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनको 22 बाजार मारा, लेकिन फिर भी वो क्या करते रहे, नाम कीर्तन करते रहे। तो महाप्रभु बताते, जब तेरे को मार रहे थे ना, तो मैं वहां पे तेरे को लेके आलिंगन किया था, सारा पीठ पे मार खोल के दिखाया। तो आपके साथ कुछ भी होगा, वहां कौन खड़ा हो जाएगा, क्या चाहिए, आप क्या टेंशन ले रहे हो, आओ गुरुकुल खोलो, प्रचार करो, जाओ, किसी का टेंशन मत लो। तो वो हरिदास ठाकुर जो है, उनको एक रामचंद्र खान करके था, तो वो जो था थोड़ा जल रहा था कि ये कैसा इसका ही हो रहा। तो उसने क्या किया, एक वेश्या को भेजा, और वो जो वेश्या थी वो सबसे मतलब किसी को भी मोहित कर दी। ऐसा कहते हो माया देवी का स्वरूप ही थी। तो वो गई, सोचो स्वयं गई, और जब वो हरिदास ठाकुर को मिलने गई तो उसने क्या किया, हरिदास ठाकुर ने देखा कि ये किसी और इच्छा से आई है। वो आई और बोली मैं भी आपके साथ जब कर सकती हूँ। ऐसे ही चालू होता है, याद रखना, मैं भी डिवोटी बनना चाहती हूँ। खत्म, उधर ही तुम्हारा बैंड बजना। तुमको ऐसे धमाके की आवाज आना चाहिए अंदर से, धड़ 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 भाग भाग मिल्खा सिंह भाग, है ना। तो हरिदास ठाकुर लेकिन कैसे थे, दयालु थे। हमको उतना अनुगमन नहीं करना चाहिए, लेकिन वो थे, वो बोले, वो जानते थे कि ये इसका भी उद्धार कर, जब जाने ही वाला तो इसका भी उद्धार कर देता हूं। तो पहले दिन वो आई, मटकाई, बाल बाल घुमाई, गजरा सब किया उसने। और यहाँ हरिदास ठाकुर क्या कर रहे थे, वो बोले कि सुनो, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरा कर दूंगा, तुम थोड़ा बैठो, मैं थोड़ा जप कर लेता हूँ। मेरा जप बचा, मेरा वो 192 माला करते थे, उसमें 64 जोर से बोल के करते थे, 64 धीमी आवाज मन में करते थे, और 64 जो एकदम मन में करते थे साइलेंट में। ऐसे 192 माला करते थे। तो हम लोग का कैसे रहता है, पूरा एक माला में 2 ही शब्द जो होते हैं जोर से होते हैं, फिर बाद में जान दो अब किसको बोलने का, मैं भी अभी उसी में हूँ। तो उन्होंने क्या किया, चालू किया जब, हरे कृष्णा 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 हरे। अब मेकअप का प्रॉब्लम क्या होता है, वो ज्यादा देर टिकता नहीं,
जो अभी एकदम एकदम ऐसे पेंटिंग करके आए थे, बाद में क्या होता है, थोड़ी देर में इधर से काला निकलता है, इधर से करना, ये मेकअप खराब हो जाता है, इधर जो लगा रहता है काला, इधर से पैच निकलता है, इधर काला इधर गोरा, कुछ समझ नहीं, भूत की तरह दिखता है। तो अब वो टेंशन में आ गई, तो ये क्या बोली, नहीं मैं यहीं रुकती हूँ। एक रात रुकी, फिर वो बोली ये तो कुछ इसका होने वाला, बोले अरे मेरा पूरा माला बचा है, मेरा वाव लिया मैंने कि मैं इतना इतना नाम लूंगा, और रात भर जप करते रहे हरिदास ठाकुर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, करते गए। फिर क्या हुआ, ये उठ गई, बोले अरे मैं नहा धो के आना पड़ेगा। फिर ये गई, वो बोला क्या हुआ, बोले आज नहीं, आज थोड़ा वार्म अप हुआ है, आज देखना उसको मैं पतन करवाती हूँ। दूसरे दिन आई, बोले हाँ बैठो बैठो, अभी थोड़ा माला बचा। अरे अब माला दो लोग सुन रहे थे, कौन, एक हरिदास ठाकुर और वो कर नहीं रही थी, लेकिन नाम का प्रभाव क्या है, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को वही परिणाम मिलता है, उसको भी मिलने लगा। अंदर में क्या हुआ, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्याबुद्धीवनम आनंदाबुदेवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्तपनम परम विजयते श्री कृष्ण कीर्तनम। जो हमारे हृदय में जितना कल्मश है वो नाम साफ कर देता है। धीरे धीरे इसके मन में जो ये काम क्रोध था वो क्या हो गया, धीरे धीरे शांत हो गया। तीसरे दिन भी आई वो, तीसरे दिन बाद जब देखा कि बाबा एकदम हो गया, तब तो इसका चित्त भी क्या हो गया था, शुद्ध हो गया था। वो आके बोली कि मुझे इस काम के लिए भेजा था। हरदास ठाकुर बोलते मैं पहले जान गया था, लेकिन मैं इतने दिन से तेरे लिए जप कर रहा था। यहाँ विश्वामित्र एक झटके में गिर गए, और यही एक भक्त क्या किया, बोलो भक्ति मार्ग की जय। अब 63वें श्लोक में आता है, 63वें में आता है, इसके आगे वाला क्या आता है, क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृतिमोहात् स्मृतिविभ्रमात् स्मृतिभ्रंशात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। ये दिखता नहीं, शायद लोग बोले तो ब्लू दिखता नहीं। व्हाइट से क्या होगा, ग्रीन दिखता है, थोड़ा ये अलग करने की। सम्मोहा, सम्मोह से क्या होता है, स्मृति विभ्रमा, ठीक है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशा, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। क्या साइकिल बताया ना, कौन सा विभक्ति है, केशवंत्र पढ़ा थे ना आप लोगों को, कौन सा विभक्ति है, क्रोधात् कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृतिभ्रमा स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कौन सा विभक्ति है, पंचमी पंचमी फ्रॉम, फ्रॉम मतलब जैसे आप बोलोगे देवात, देवात मतलब फ्रॉम, उससे, कामा काम से, क्रोधाया। चलो थोड़ा समझे, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि ये आ गया 63, ये क्या आ गया, तो सम्मोह यानी डिल्यूजन, डिल्यूजन, डिल्यूजन यानी हाँ मतलब जो आपको दिख रहा है ना उसमें आप और कंफ्यूज होते जाते हो, उसको बोलते डिल्यूजन। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, तो जो आपके दिमाग में या ब्रेन में था भी, मेमोरी में, वो क्या हो जाएगा, वो डिस्पर्स हो जाएगा, दिखने नहीं लगेगा आपको। जो मिलना चाहिए जब भी वो भूल जाएंगे। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो जाएगा, और डिसिसिव पावर खत्म हो जाएगा। बुद्धि नाश खत्म हुआ तो तुझे जो चेतना स्थित प्रज्ञ में बुद्धि को लगानी थी वो नहीं लगेगी, तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। बात समझ में आया? इसलिए कहाँ जाके नाश हुआ, बुद्धि नाशात्। बुद्धि नाश कहाँ से चालू होता है, विषयों के ध्यान से। तो यहाँ पे प्रभुपाद कंपैरिजन करते हैं कि एक भक्त और अभक्त का। तो भक्त का कहते हैं कि जो अभक्त होता है
वो इंद्रियों को, इसी चीजों को आर्टिफिशियली कंट्रोल करने का प्रयास करता है। लाइक उसको स्मृति भ्रम हो गया तो शंख पुष्पी पी लेगा, उसको बुद्धि नाश हो गया तो कोर्सेज ज्वाइन कर लेगा, मेमोरी। हाँ, कौन सा था वो? एबेकस, क्या गणित सिखाते थे। 5 into 10 बच्चे ऐसे कर रहे हैं, 50 होना। अरे भाई तो बुद्धि बढ़ाने का काम कर रहे हो च्यवनप्राश खा करके। सम्मोहात, डिल्यूजन में है तो फिर थोड़ा वो LSD हेलुसिनेशन और भी ले लेते, बोला और मजे ले लो। हाँ, क्रोध आ गया तो आजकल वो देते स्ट्रेस के बॉल्स आते हैं ऐसे, पॉम एक बोलते हैं कंट्रोल करे, 10 गिनते तक उसको दबाते रहे, बोला भाई बॉम्ब फट जाएगा। हाँ, वो करते रहिए, नहीं तो क्या करिए 1 से 10 गिनिए। कोई आपको गाली भी दे रहा है, 1 2 बोले 10 तक ठंडा हो जाए। कौन बोला? कुछ भी बकवास। क्रोध, काम का क्या करते हैं? लस्ट कंट्रोल करना है तो फिर वो आर्टिफिशियल मीन्स करते हैं। हाँ, नसबंदी और क्या? हाँ, और क्या क्या करते हैं? सरकार की कौन सी योजना है? यही सब योजना है, ये आर्टिफिशियल है। किसी कुछ होता है क्या? अंदर है सब दबा हो रहता है और डिप्रेशन में जाएगा आदमी। मन कुछ है और शरीर कुछ बना दिया है। आप देखोगे जो कुत्तों को ये लोग करवाते हैं ना, सरकारी लोग करते हैं, कुत्तों को नसबंदी करवा देते हैं ताकि जनसंख्या ना बढ़े, तो उनको पता चले, उन्हें कान काट देते हैं, कान के इधर थोड़ा काट देते हैं दिखाने के लिए। वो भी बताने की जरूरत नहीं, हमने देखे हमारे उधर कुत्ते टुन हो जाते हैं नसबंदी को। तो ये आर्टिफिशियल मीन्स है। क्या है? आर्टिफिशियल मीन्स। ये सब आर्टिफिशियल है। जितना मॉडर्न साइंस करता है ना, सब क्या करता है? आर्टिफिशियली आपको दबाता है। आसक्ति वो सब आर्टिफिशियल। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन, तुम ये जो नहीं करोगे मेरे में चेतना, यहां करोगे तो ये सब अपने आप तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहां नहीं करोगे तो ये सब आर्टिफिशियल तुमको झेलना पड़ेगा। और ये जो है भक्त जो है यही सब भगवान की सेवा में लगा देता है। क्रोध को लगाता है सेवा में। कैसे लगाता है क्रोध को सेवा में? कोई भी जो हनुमान और अर्जुन की तरह भगवान के खिलाफ कुछ बोला तो गुस्सा हो जाता है। काम को लगाता है, काम यानी इच्छा को, तो भगवान की सेवा में कर दो, प्रेम बन जाए। काम क्या बन जाएगा? प्रेम में जाए। क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इसमें दिया और भी आप पढ़ सकते हैं। मेरा समय कम दिख रहा है तो ऐसी लग ही नहीं रही इसके आगे जा पाऊंगा, लेकिन है टाइम अपने पास ना, 11:30 खत्म कर देंगे। चलो आगे, तो ये और भी पढ़ ही लेता हूँ। वो कहते हैं कि यहाँ नॉन डिवोटी को परफेक्ट रिनंसिएशन नहीं आएगा और डिवोटी को रिनंसिएशन आएगा, असली वैराग्य। और नॉन डिवोटी जो है वो पैलेटेबल फूड इत्यादि खाने में अपने आप को वो करता है, नहीं खाऊंगा मैं, पैलेटेबल नहीं खाऊंगा। लेकिन भक्त क्या करता है? हम खाएंगे, लेकिन क्या खाएंगे? प्रसाद खाएंगे। इम्पर्सनलिस्ट है, मायावादी है, वो कितना भी इसको रोक ले तो भी पतन हो जाता है लास्ट में। और भक्त जो है उसका पतन नहीं होता। इसलिए कौन से मार्ग का अवलंबन करना चाहिए? का। ठीक है, 64 खोलिए। अभी बहुत फास्ट जाएगा क्योंकि अभी हो गया। अभी ये कहां तक का जवाब था? किम आसीत, तीसरे सवाल का जवाब था। अब चौथे का कहां से कहां है? 64 से 72। 64 से 72। चौथे का आंसर जो है 64 से 72, एक्चुअली 71 तक है और 72 उसका स्थिति है, तो 72 ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या सवाल क्या था? किम व्रजेत, किम व्रजेता, किम व्रजेत यानी क्या है? कैसे रहता है, ऐसे चलता नहीं, उसका इंटरनल पर्पस बताया था ना। वो कहा गया है, हाउ डज स्थित प्रज्ञ यूज हिज सेंसेस। चलता है मतलब कैसे चलता है? इंद्रियों के माध्यम से चलता है। अभी तक उसने क्या किया था कि इंद्रियों की इच्छाओं को कैसे रोकता है। चलो अब रोकता नहीं है तो फिर उनको लेके चलता कैसे? क्योंकि तो डेंजरस चीज है ना, इंद्रिय क्या है, तो उनको लेके चलता कैसे फिर कंट्रोल करने के बाद? क्योंकि कंट्रोल कर लिया आपने, देखो आपने कंट्रोल कर लिया किसी चीज को, फिर उसी के पास जाके करिएगा, दुश्मन के पास वापिस जाएगा तो भरोसा नहीं ना, कोई भी घात कर देगा। फिर वो क्या करता है, ये सवाल। किम व्रजेत, चलता कैसे? तो यहाँ पे सवाल है। तो आइए 64 करते हैं, और 64 से 72 बहुत आसान से जाएगा, इसका परपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं है, बस 2.69 में थोड़ा समझाना पड़ेगा, आपको परपोर्ट पढ़ के भी नहीं समझेगा, इसलिए मैं समझा दूंगा जो मुझे आता है। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। किसके प्रसाद से? भगवान के कृपा से। प्रसादम
अधिगच्छति, प्रसाद से यानी आशीर्वाद से क्या होता है। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। बराबर है। अगर कोई ये इंद्रियों को कर ले तो क्या हो जाएगा, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगा। और उस कृपा के बाद क्या होगा, हम लोग बोलते हैं ना कि हमको एंडेवर करना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, कृपा आएगा। आप लोग प्रयास करिए तो भगवान क्या करेंगे, कृपा करेंगे। भगवान एक बार कृपा कर दिया तो आपकी सारी इंद्रियां आध्यात्मिक हो जाएंगी। इसलिए किसी भी सन्यासी को जलाया नहीं जाता, क्योंकि उनकी इंद्रिय अब आध्यात्मिक मानी जाती है, इसलिए उनको समाधि दिया जाता है। बात समझे। 5 साल से छोटे बच्चे को समाधि दिया जाता है क्योंकि वो अबोध है, उसे चेतना ही वहां उसकी विकसित नहीं होती, इसलिए उसको भी समाधि दिया जाता है। बीच वाले को जला दिया जाता है, बोले भाई ये घुसेगा इसके अंदर, तो इसलिए वो निकाल देते हैं। और जो फिर भी गाड़ते हैं तो समझ लीजिए वहां क्या क्या होता है। हाँ हो गया, तू ऑनलाइन ही बोले उधरेगा नहीं तो यहाँ लिखा है, वन हु कंट्रोल दिस सेंसेस बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम कैन ऑब्टेन मर्सी ऑफ द लॉर्ड, बिकम फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड एवर्जन। राग द्वेष, राग यानी आसक्ति, द्वेष यानी शत्रुत्व। तो हमको ना राग रखना चाहिए ना द्वेष रखना चाहिए। कभी कभी क्या रखते हैं हम लोग, आसक्ति रख देते तो फंस जाते हैं। कभी कभी द्वेष नहीं रखेंगे हम, आसक्ति जाओ। एक बार कभी प्रभुपाद ने बोला कि कई बार मायावादी ऐसा पैसे दिखते होता ना, ऐसा फोटो खींचे, नहीं चाहिए। प्रभुपाद बोले मेरे पास लो, मैं ऐसा फोटो खींचूंगा, मुझे चाहिए। मुझे पैसे से द्वेष, मुझे मालूम है उसको कहाँ इस्तेमाल करना है। जो भक्त है उसे मालूम है कि इसको इस्तेमाल करूं तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि भक्ति में इस्तेमाल कर ही नहीं रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो फंस जाएगा। इसलिए लोग तिरस्कार की भावना को ज्यादा देखते हैं। तो ये डेंजरस है। कभी कभी लोग ऐसा एकदम क्रिटिकल हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ कहते हैं कृष्ण कॉन्शियस पर्सन अपियरेंट ऑन सेंसुअल प्लेन बट नो अटैचमेंट, एंड बिकॉज ही वर्क्स ओनली फॉर लॉर्ड सेटिस्फैक्शन, नो चाहे वो जैसे भी हो, और भगवान की सेटिस्फैक्शन के लिए। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल बाय प्रसादम अधिगच्छति। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है इधर कि जो भक्त है और नॉन डिवोटी यानी नॉन भक्त, तो भक्त जो है ना वो भी इंद्रियों के स्तर पे काम कर रहा है और ये भी इंद्रियों के स्तर पे काम कर रहा है। तो बाहर वालों को ये दोनों कैसे दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं। और जो इम्पर्सनलिस्ट है यानी नॉन डिवोटी में जो मटेरियलिस्टिक नहीं है, इम्पर्स यानी साधक है, और वो क्या कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को रोकने का प्रयास कर रहा है, तो दिखने में ये ज्यादा हीरो दिखता है। कौन बड़ा दिखता है, हीरो, और ये इसकी तरह दिखता है। लेकिन बड़ा कौन है, ये। समझ में आया। तो हमको कभी नहीं सोचा अरे क्या भक्त है, खा के सोया ये। तो वहां देखिए उन योगियों को, अभी भी उनकी आंख खुली नहीं, 8-8 घंटा ध्यान पे बैठते। वो 8 नहीं 8,000 घंटा भी बैठ जाएगा तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भक्त प्रसाद खा के सो भी जाएगा तो भगवत दम चला जाएगा। कितना आसान है। लेकिन हम लोगों को ना हार्ड पेपर लिखने का आदत हो गया। ये चीज मैंने मैथ्स में सीखा। कभी कभी ना छोटा इक्वेशन आता था और मैं ना खोपड़ी कहीं ट्रिग्नोमेट्री में लगा के सॉल्व करता था, जबकि सिंपल 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन करता था। होता है कभी कुछ भी रहता है ना, मैं ग्रेड 2 दिखाने का, तो इनको ना वो थोड़ा दिखाने का, मैं कंट्रोल कर पा रहा हूं, मैं ईगो। ईगो अभी भी ड्राइविंग प्रिंसिपल है यहाँ ना, इसको ईगो ही नहीं बचता है। बोलते जो हो रहा है भगवान प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तो उसे ज्यादा टेंशन नहीं है। और इसको प्रसाद मिल ही चुका है तो इसको टेंशन नहीं है। तो आप कभी भी देखिएगा, जो आप कभी भी देखिएगा, कई बार लोग बोलते हैं अरे आप हरे कृष्णा डिवोटी ऐसा आराम से घूम रहे, कोई योग वो करिए, कुछ ऐसा दिखाइए, ऐसा भसम भसम करके कुछ ऐसा खड़ा उड़ा करके, ऐसे लोग बोलते हैं। क्योंकि बाकी लोग आते हैं ना योगी, नागा लोग या कोई ऐसे सिद्धि वाले, वो ऐसा करके कुछ कर देते हैं या कुछ कर देते हैं। या कुछ लोग तांत्रिक लोग क्या करते हैं, आपको सिर्फ आपका घर का एक सामान लेकर बता देंगे कहाँ क्या हुआ था। ये सब सिद्धियां उनको होती हैं। हाँ, चावल देख के बता देंगे कौन मर्डर किया था आपके घर पे। मेरे को मालूम है गाजीपुर में आपका नाम गढ़ाने वाला एक बार बनारस के मंदिर में चोरी हुआ था। पता चला उस गार्ड ने ही किया था, लेकिन वो जाके गाजीपुर में गए, उसको चावल दिलाए और बोलता ये नाम है, वहां खड़ा रहता है, 3 बजे की है। लल्ले सीसीटीवी का जरूरत क्या है, इतना चावल में काम हो रहा है। तो इतने पावरफुल लोग होते हैं, तो इनको देख के ऐसा लगता है कि अरे डिवोटी यार, खा के पी के सोते रहते हैं, हरे कृष्णा, जब देखो झोली माला में टाई 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 करते हैं। लेकिन ये क्या है, बहुत ऊंचा है।
कभी कभी ये योगी बहुत ऐसा लगता है, गुस्से में देखते थे हमने, नागा वागा घूम के उसमें जाइएगा खेमे में, डर लगता है। अच्छा जी कर दीजिए, उसको मालूम है ज्यादा उल्टा बोलेंगे भस्म कर देगा। और डिवोटी लोग आराम से बाइक को किक मारे, हरि बोल, सब्जी आया क्या, हरि बोल, बोले ये कैसा डिवोटी है। जनरली हम लोग गाड़ी में जाते हैं तो हमारे ड्यूटी का कीर्तन करते रहते हैं, बाकी बाबा लोग का एकदम बड़ा बड़ा हार होता है, तो दाढ़ी वाड़ी है ना। फर्क है, लेकिन ये सबसे बड़ा कौन है भगवान की नजर में? ठीक है, ठीक है। 65 बोलिए। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यावतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। इसका कोई तात्पर्य नहीं दिया है, बहुत अच्छा, मतलब कोई देने की जरूरत ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो स्थिर हो जाती है, क्योंकि उसको कहाँ लगा दिया, भगवान मेरे में लगा दिया, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, और बुद्धि स्थिर हो गई तो ये सभी अपने ठिकाने पे लग जाए। न सति बुद्धिर अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। उस जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। ठीक है, वो यहाँ कह रहे हैं, यहाँ बहुत एक सिंपल साइकिल है जो बता रहे। वो कह रहे हैं कि अच्छा पिछले श्लोक में है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, जैसे यहाँ पे एक्चुअली पिछले श्लोक का एक पार्पोर्ट आचार्य का रह गया। वो कहते हैं कि विदाउट भक्ति वन कैन नॉट बी हैव पीसफुल माइंड। भक्ति नहीं करेगा तो पीसफुल माइंड नहीं रहेगा, क्योंकि इवन व्यासदेव ने क्या किया था, वेदांत सूत्रों की रचना की, सब किया, लेकिन भगवान को एक्सक्लूसिवली ग्लोरीफाई नहीं किया। तो वो भी इतना करने के बाद असंतुष्ट थे। तो फिर लास्ट में नारद ने आके भक्ति के बारे में उन्होंने जब लिखा, तो भागवत की रचना करने के बाद उन्हें क्या मिला, तो वही चीज यहाँ पे वो कह रहे कि अगर जब तक आप इससे कनेक्ट नहीं होगा तब तो असली शांति नहीं। और अशांतस्य कुतः सुखम, अगर कोई अशांत है ही तो सुख कहाँ से मिलेगा, ये यहाँ पे कहा गया है। फिर 67 खोलिए। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम 5.29 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है कि भोक्ता कौन है, असली में भोक्ता कौन है, भगवान है। और हम इधर मूर्ख जीव क्या समझता है, कौन भोक्ता है, मैं भोक्ता हूं, ये सोचता है, वहां फंस जाता है। ठीक है, ये कौन सा श्लोक था, 66 या 60 नहीं 65 पढ़ा था ना हमने, प्रसाद 66 पढ़ लिया हमने, बराबर। अभी 67 में कहते हैं इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञान वायुर्ना वैवाम्भसी। वो कहते हैं जैसे इसी में पढ़ लेते हैं, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। अगर आपका किसी एक इंद्रियों में लग गया तो क्या होगा, पूरा बुद्धि आपका हर लेगा। मतलब इंद्रियों के माध्यम से कहीं भी एक में चिपक गया तो क्या होगा, पूरा खींच लेगा। जैसे क्या उदाहरण दिया दिया ना उदाहरण, यही क्या नाव में क्या उदाहरण दिया, जल्दी बोलो। जैसे वायु जो है वो नाव को दूर भा ले जाती है, एक दिशा लेके जाती है, वैसे क्या होता है, इसी प्रकार विचरण से इंद्रियों में जो है तो बह जाती है, खींच के ले जाती है। ले जाएगी। ठीक है, 67 में कुछ नहीं है, 68 तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। यानी यह कहा गया है कि जिन पुरुष की इंद्रियां अपने विषयों से के प्रकार से विरक्त हैं, तो विरक्त किसकी है, जो भक्त है उसी की विरक्त है, बाकी कहीं ना कहीं आ सकते हैं, तो कहते वो स्थिर बुद्धि कहलाया जाएगा। जो स्थित प्रज्ञ है वो स्थिर बुद्धि कहलाया जाएगा। यानी अब वो इंद्रियों को कैसे इस्तेमाल करता है, वो ध्यान रखता है कि ये कहीं
बैक नहीं जा रहा है और उसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, यहाँ पे टू कर्ब सेंसेस एंगेज इन कृष्णा सर्विस, आपको इंद्रियों को दमन करना है तो भगवान की सेवा में लगा दो। और यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रैक्टिस अंडर एबल गाइडेंस, यानी किसी अच्छे भक्त के, निपुण भक्त के अंडर आपको गाइडेंस में काम करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अकेला भक्ति करोगे तो कहीं ना कहीं बह के चले जाओगे। ठीक है, 69 या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों को जागने का समय है वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। क्या समझा, क्या समझा? जो भौतिक वाले हैं, उनको लगता है कि भक्तों का जीवन अंधकार में है, और हमें लगता है कि जो बाहर लोग घूम रहे हैं उनका जीवन अंधकार में है। इसको कहते हैं सिद्धेश संहिता। कोई दिक्कत नहीं, तुम भी मुनि हो, विचार करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन हम लोग आचार्य की टीका को देखते हैं। एक्चुअली आपको ट्रांसलेशन से नहीं समझ में आएगा, एक शॉट वो छोड़ो। आचार्य की टीका 6 बार पढ़ने के बाद मैंने उसका डायग्राम बनाया, तब मेरे को समझ में आया। समझ में आता है ऐसे कि भौतिक इसमें मत जाओ, मतलब इसे आप समझ जाते हो कि भौतिक चीजों में वो अंधकार है। ये स्टेटमेंट जो तोड़ना है ना, वो ऐसे समझ में नहीं आएगा। लेकिन बाद में मैंने उसको बहुत 6-7 बार पढ़ के फिर उसको बनाया है। तो आप ऐसा लिख लीजिए, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस क्या है, यहाँ किसकी एक्चुअली कौन यहाँ इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस फिक्स होगा तब ना होगा। तो बुद्धि, ये डायग्राम बनाने के बाद आपको श्लोक अच्छे से समझ में आएगा। तो बुद्धि दो चीजों में फोकस हो सकती है, एक है आत्मा में, आत्मा यानी सेल्फ, ठीक है, और एक किसमें फोकस हो सकती है, सेंस ऑब्जेक्ट्स यानी इंद्रिय विषय, ठीक है ना। इंद्रिय विषयों में फोकस हो सकती है, नहीं तो आत्मा में फोकस हो सकती है। तो क्या करते हैं, वो कह रहे हैं कि जो भौतिक जीव है, जो बद्ध जीव है, वो क्या करते हैं, वो अपनी चेतना को आत्मा में फिक्स नहीं करते। तो मैं बद्ध जीव लिख देता हूं, ठीक है। बद्ध जीव जो है वो इसमें फिक्स नहीं करते, इसलिए उनके लिए ये क्या है, ये उनका क्या है, रात्रि है। क्या है, वो विषय इंद्रियों में लगाते हैं। और जो संयमी है वो क्या करता है, यहां पे संयमी क्या करता है, आत्मा में स्थिर रहता है। मैं इसको थोड़ा ऐसा बना देता हूं, आपको समझने में और आसान हो, थोड़ा सा छोटा हो गया। तो आप ये आत्मा में एक है, एक ऑप्शन क्या है कि जो बद्ध जीव है, मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूं, लिविंग एंटिटी, ठीक है। जो बद्ध जीव है ना, जो जिसकी बात हो रही है, वो क्या करता है, यहाँ चित्त, ये आत्मा को जानने में अपनी बुद्धि को मिला, तो क्या कहलाएगा, उसके लिए क्या कहलाएगा, वो सपने देखेगा मन के माध्यम से। वो सपने, दुनिया भी क्या उसके लिए सपना वो है, लेकिन उसको मर जा रहे हैं। और यही क्या हो रहा है, जो संयमी है, संयमी यानी जो जिसकी बात हो रही है, स्थित प्रज्ञ की बात हो रही है, वो क्या करता है, वो कहाँ लगाता है, वो उसी में चेतना लगाता है। ये चेतना लगाता है, तो इसके लिए क्या है, 3 है। अब यही भौतिक चीजों के लिए विषय उसमें। तो जो बद्ध जीव है यानी लिविंग एंटिटी है, वो क्या करता है, यहाँ पे वो अपनी चेतना को, बुद्धि को लगाता है। तो ये उसके लिए क्या हुआ, और जो मुनि है, मुनि यानी यही संयमी को वापिस मुनि कहा गया है। तो मुनि क्या करता है, वो इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता अपनी बुद्धि को, तो उसके लिए क्या हुआ, ठीक है। अब वो क्यों नहीं इसमें इंटरेस्ट रखता, क्योंकि वो जानता ये कहां से आया है, मेरे प्रारब्ध से आया है, ये आएगा और जाएगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो इसको उदाहरण देते हैं, जैसे एक लड़की है, वो इधर घड़े मटका है ना पानी का, वो मटका का पानी लेके जाती है सर पे, तो वो बैलेंस करती है कि गिरे ना, मतलब ऐसे चलना चल ठीक से चलते, पत्थर आ गया तो भी ऐसे ऐसे करके चलती है ताकि ये गिरे ना।
वैसे बोले मुनि है वो ध्यान रखता है कि मैं मेरे गलती से भी मेरी चीजों को, मेरी बुद्धि को इसमें न लगाऊं। अब ये श्लोक वापिस पढ़ो। या निशा सर्वभूतानां, या निशा, देखो या निशा यानी रात, या निशा सर्वभूतानां, बुद्धि इसमें नहीं लगाना। तस्याम जागृति संयमी, आगे यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। बात समझ में आया? ये अब जो ऑनलाइन वाले उनको फोटो खींचना था निकाल लीजिए। ठीक है, अभी अपने 2 ही श्लोक बचे हैं, फटाफट खत्म कर देते हैं, अपना काम हो जाएगा। खोलिए 70, 2 नहीं 3 बचे हैं। खोलिए 70 खोलिए। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। वो कह रहे हैं कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, यानी यहाँ पे बहुत सारी इच्छाएं घुस रही लेकिन ये विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर है, ये स्थिर है, ये और ये स्थिर है, ये इसमें लगा के स्थिर हो गया, क्योंकि पिछले ही बोला कि बुद्धि यहाँ कहाँ लगाने पर स्थिर होगी, यहाँ लगाने पर, और ये विचलित, ये दोनों एक ही हैं, नहीं होते। तो कह रहे हैं वही शांति को प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। जो इधर थोड़ा भी टच कर लेगा तो क्या होगा, वो अपनी तरंगे लग जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ प्रपद लिखते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्कामत एव शांत। कृष्ण भक्त उसको सब में रुचि नहीं होता, इसलिए वो शांत रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं रहता। वो बदले की भावना, मैं उसको मार दूंगा, मैं उसको पड़ी नहीं होगा, जो होगा मेरे को उससे लेन देना। इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण भक्त जो है ना, उसे तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं होती। जो मुक्ति है ना, 4-5 प्रकार की मुक्ति, उसमें सायुज्य तो चाहिए ही नहीं चाहिए, साष्टी सालोक्य सामीप्य, वो सब नहीं चाहिए भक्त को। क्यों मालूम है? अरे वो चेतना ही तो मुक्ति है, कृष्ण भावना भावित होना ही। फिर अब यहाँ रहो क्या, मुक्त हो गया, फिर उसको ये सब की इच्छा नहीं होती। चलो 71 खोलिए। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे आप उसको इम्पोर्टेंट है डिजायरलेस होना, यानी भौतिक चीजों के भोग करने में उससे इच्छा से दूर होना, ये इधर कहा गया है। और बहुत आसान सा उसका वो भी परपोर्ट भी आप पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि ये सब आपको छोड़ देना, विहाय कामान, न काम इच्छा, जो भौतिक इच्छा है भोग करने का, वो छोड़ देना चाहिए। हाँ, चरति निस्पृह, इच्छा रहित होना चाहिए, इच्छा रहित यानी भोग इच्छा रहित होना चाहिए। निर्ममः यानी मम रहित, ये मेरा है, ये तेरा है, ये भाव। निरअहंकार, देहात्म बुद्धि नहीं होना चाहिए, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, अनाड़ी हूँ, ये सब देहात्म बुद्धि है, तो इन सब से वो मुक्त होता है। 72 खोलिए। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थितस्यामनंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ पे कहा गया है, आपको तो मालूम होगा 14वें अध्याय का 26वां श्लोक हमने पीछे पढ़ा था। क्या पढ़ा था? माम च यो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कह रहे हैं जो इस कोर वाले में चला गया, भक्ति योग वाले में, तो वो इधर से निकल जाएगा। तो यहाँ निर्वाणम कहा गया है। तो निर्वाणम का मतलब है एंडिंग द प्रोसेस ऑफ मटीरियल लाइफ, मतलब इस प्राण से मुक्त हो जाना। और इसको आचार्य कभी कभी अमृत रूपम यानी ब्लिसफुल फॉर्म भी कहते हैं, कि आप अपने ओरिजिनल रूप को प्राप्त कर लोगे। जैसे खटवांग महाराज ने एक क्षण में ही क्या कर लिया, भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। जब वो देवी देवताओं को मदद करने गए तो जो युद्ध हो गया तो टाइम उनका खत्म हो गया था,
तो उनको उन्होंने बोला कि मुझे अब मेरा कितना समय बचा, कुछ क्षण बचा, तो उन्होंने भगवान को याद करके देह त्याग कर दिया। तो ये वो कहते हैं कि एक क्षण में आपको कृष्ण भावना मिल सकता है, लेकिन आपकी इच्छा होनी चाहिए। जैसे बुद्धिस्ट लोग कहते हैं कि आपको बाद में वॉइड मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। बोलते हैं घट आकाश फट आकाश, मटका फूटा आकाश अपने आप खत्म हो गया, मटका भी टूटा आकाश भी खत्म। तो हमारा वो सिद्धांत नहीं है। आपको इतना करने के बाद भगवान का धाम मिलेगा। और यहाँ कहा गया है कि सर्विस टू द लॉर्ड एंड वैकुंठ आर सेम। भगवान की सेवा का जो भाव है वही वैकुंठ है। तो आप यहाँ करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अथ द्वितीयोध्याय समाप्त। तो आप सब के लिए कल हम लोग तीसरा अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो कल भी संडे है, हो सके तीसरे अध्याय में 4 सेक्शंस हैं, यहाँ मैंने बनाया। आपको कल उसका स्लाइड भी आ जाएगा, जिन्होंने रजिस्टर किया उनको ब्रॉडकास्ट में 4 पार्ट से। तो हो सकता है मैं 1 और 2 पार्ट करने का कल प्रयास करूं, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड एंड टाइम। तो हमारा थोड़ा गति बढ़ेगा, नहीं तो अध्याय अभी आसान है। अभी जोक क्या है कि अर्जुन को समझ में नहीं आया, ये बुद्धि तुम जो बोल रहे हो बुद्धि योग को करो, तो मुझे कार्य करने के लिए क्यों कह रहे हो? तो अभी तक नहीं, थोड़ा उसको टेंशन आ गया। उसके जवाब में 4 अध्याय बताए। कितने? 3रा, 4था, 5वां। इसलिए 4 अध्याय भी कर्मयोग के अंदर आते हैं, पहला, दूसरा और 4 और, तो 6 अध्याय। समझ रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।